मजे की जगह है ना। सैंडी, ये तुम मुझे कहाँ ले आई हो? तुमने तो कहा था कि हम ईद पे ना किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएंगे, लेकिन तुम तो मुझे फिर किचन में ले आई हो खाना बनवाने के लिए। ओह स्टूपिड, तुम्हें नहीं पता ये लॉकडाउन शेफ का किचन है और ये इतने मजे मजे के खाने बनाते हैं ना कि तुम देखती रह जाओगी। और इनसे अच्छे अच्छे खाने बनाना सीखो। तुमने पूरा रमजान मुझे इतने गंदे खाने खिला के बोर किया है ना, तुम्हें पता है फिर उसके बाद मैं तुम्हें एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल के दूंगी। तुम सच कह रही हो? हाँ ना, ये देखो कितने मजे मजे की चीजें हैं। ओह माय गॉड सैंडी। हेलो, एक्सक्यूज मी, आप लोग कौन हो? सैंडी और मैं भी। और आप यहाँ क्या कर रहे हो? अब हम आपसे एक्चुअली कुकिंग सीखने के लिए आए ना। अच्छा, तो कुकिंग सीख के आप लोग क्या करोगे? हम रेस्टोरेंट खोलेंगे। और रेस्टोरेंट खोल के क्या करोगे? पैसे कमाएंगे बहुत सारे। ओह, सो ये प्लान है कि खाना सीखें, रेस्टोरेंट खोलें और बेसिकली पैसे कमाएं। ठीक है, चलो मैं आप लोगों को कुकिंग सिखाऊंगा, लेकिन आप लोगों ने कुछ छेड़ना नहीं है। मैं जिस तरह कहूँगा उस तरह आप लोगों ने करना है। ये पहला स्टेप है। ठीक, डन। चलो, अच्छा आज हम क्या करेंगे? आज हम बनाएंगे एक स्टेक, ठीक है? उसके साथ बनाएंगे एक सॉस जिसे कहते हैं साल्सा वर्दे। उसके साथ पोटैटो वेजीज और क्रीमी स्पिनच। चलो, अच्छा ये जो है ना हमारे आज के इंग्रेडिएंट्स हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, क्योंकि आप लोगों ने रेस्टोरेंट खोलना है और पैसे कमाने हैं, तो इंग्रेडिएंट्स का पता होना चाहिए। तो ये क्या क्या पड़ा है, मुझे शुरू करो। चलो, आलू। हाँ, ये तो आलू है। प्याज। ठीक है, धनिया भी है। नमक। नमक बिल्कुल ठीक। क्या, कौन सा जीरा, कौन सा? ये है ना? नहीं, ये जीरा नहीं है। एक मिनट, क्या है? ये है थाइम। अच्छा, ये है थाइम। ये एक हर्ब होता है बेसिकली। जिस तरह धनिया पुदीना एक हर्ब है ना, ये भी एक हर्ब होता है। ये बीफ है। ये अच्छा, हाँ लगता बीफ की तरह से है, लेकिन आज हम बीफ स्टेक नहीं बना रहे हैं। हम बना रहे हैं व्हील स्टेक। और व्हील क्या होता है? व्हील होता है बीफ का जो छोटा, जो बच्चा नहीं होता, ठीक है ना, उसे कहते हैं व्हील। और रीज़न ये पकाने का इसलिए क्योंकि इसका मीट जो होता है ना वो बहुत टेंडर होता है एंड इट कुक्स वेरी क्विकली। और बीफ स्टेक क्योंकि आप हर वक्त खाते हैं, रेस्टोरेंट में खाते हैं, तो मैंने सोचा कि कुछ अलग, कुछ डिफरेंट आज किया जाए। ठीक है, एग्जैक्टली। अच्छा ये जो है ना, ये तो पता होना चाहिए। पत्ते, हाँ पत्ते तो हैं, लेकिन ये है स्पिनच, पालक। ठीक है, ये है पालक। और ये है मस्टर्ड सॉस। ठीक है, और ये है काजून स्पाइस। काजून स्पाइस क्या होता है? काजून स्पाइस ना एक मैक्सिकन स्पाइस है। मतलब नॉर्मल स्पाइसेस जीरा वगैरह डाल के ना ये सब बनता है, तो एक मिक्सचर है ये स्पाइसेस का। ठीक है, ये है काजून। ये है ऑरिगानो। ऑरिगानो तो पता होगा, ठीक है। और ये है जिसे मैं कहता हूँ लिक्विड गोल्ड। लिक्विड गोल्ड होता है बटर। बटर वो चीज़ है जो हर चीज़ को एक बहुत ही मज़े का टेस्ट देती है। सो आई यूज़ बटर इन एवरीथिंग। ठीक है, और ये है पेपरिका। पेपरिका होता है रेड, जिस तरह रेड बेल पेपर नहीं होती, लाल शिमला मिर्च, उसको ड्राई करके उसका पाउडर बनता है। ठीक है, एंड दीज आर केपर्स। केपर्स जो होते हैं ना वो बड़े सावर सन का एक बड़े मज़े का टेस्ट होता है। और ये एक जिस तरह कहते हैं एक फूल होता है, तो उसका बड होता है ये। ठीक है, और हाँ ये नमक है ऑब्वियसली। एंड ये है क्रीम। दिस वी गोना यूज टू मेक क्रीमी स्पिनच। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हम आलू काटेंगे। तो आलू कौन काटेगा? मेंडी। ओके, आ जाओ, इधर आ जाओ। चलो ठीक है, अब इधर आ जाओ एंड यू हैव टू कट द पोटैटोस। अच्छा दरम्यान से काटो, लाइक दिस, दरम्यान से। ठीक है, इसको यहाँ से आप बचा काट दूंगी। वॉच योर फिंगर्स। यस, एक मिनट मैं करूंगी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये अब आपने क्या करना है? अब आपने ना इसको हाफ करना है दरम्यान से। Here we go। अब एक ट्रिकी, इसको भी इसी तरह करना है। अब एक ट्रिकी पार्ट विच आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। इसको फिर से हाफ करना है। हो जाएगा। मे बी यूज दैट नाइफ, वो थोड़ी शार्प है। हाँ बस रख के जस्ट, here we go, perfect। हो गया। और ये चिपक जाता है क्योंकि इसके अंदर स्टार्च होता है, तो इसलिए। कोई बात। ठीक है, सॉरी। ऐसे रख के काट लो, जस्ट कीप इट लाइक दिस और फिर काटो। अच्छा ऐसे भी तो काटते हैं? ऐसे भी कट सकता है, एग्जैक्टली। मैंने आपका शो देखा था ना, तो मैंने थोड़ा थोड़ा सीखा था। जैसे मैं शो में हमेशा कहता हूँ कि जब नाइफ शार्प होगी ना तो चीज़ें आराम से होंगी, अगर शार्प नहीं होगी ना तो एक्सीडेंट ज़्यादा होंगे। सही बात है, ये तो बहुत ही। हाँ, इसको भी ऐसे बस
Here we go. इस तरह, हाँ एग्जैक्टली, ये यहाँ से हाफ, इधर से दूसरी तरह यूं रख के, and now like this. Here we go. The same with this one. ओके। रेस्टोरेंट खोलना है ना यार, तो काम तो करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। वाला ठीक है, चलो ये हम इसका कुछ कर लेंगे, इसका हम कुछ कर लेंगे, ठीक है। Do the same with this. ओके सॉरी। मेहनत लगती है, रेस्टोरेंट आसान नहीं है। सुन लो मैंडी, मेहनत लगती है। सैंडी तो कुछ भी करवा सकती है मुझसे। बड़ा कुछ कराएगी, क्योंकि देखो सिर्फ आलू काटने में कितना मसला है। Just do the same with this one. ओके। बस ठीक है, चलो ठीक है, हम इनको किसी तरह हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे एंड वील कंटिन्यू विद द रेस्ट ऑफ आवर डिशेस, ठीक है। सो आई सी यू राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, और वील सी यू राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। Alright, so welcome back from the break to our show, The Lockdown Chef. मुझे तो आप जानते हैं, मैं हूं फुरकान लतीफ़, और जो मैं आपको सरप्राइज़ की बात कर रहा था ना अपने पुराने एपिसोड्स में कि एक सरप्राइज़ होगा ईद डे पे, तो ये है वो सरप्राइज़। वी हैव सैंडी एंड मैंडी ऑन आवर शो। और अब असल शो में तो आप इनको जानते हैं कि सैंडी मैंडी है, असल में ये कौन है? लेट्स हियर फ्रॉम देम। सो हाय एवरीवन, दिस इज मीक्रा एंड हेलो, दिस इज मी जारिया खान। ओके, अच्छा अब आप कुछ व्यूअर्स को ना अपने शो के बारे में बताएंगे। आपका शो आ रहा है, व्हाट्स द शो ऑल अबाउट, आपके कैरेक्टर्स क्या हैं, क्या सीन क्या शो का? मेरा कैरेक्टर है सैंडी का, और मैं एक बहुत डोमिनेंट सी हूँ, बहुत गुस्सा करती हूँ मैंडी के ऊपर, और काफ़ी यानी कि रोब जमाती हूँ कि मैंडी ये करो वो करो, घर के सारे काम मैंडी से करवाती हूँ, और बस मेरी कोशिश होती है कि कोई ऐसा काम करें कि जिससे हमें पैसे मिले और हम बहुत जल्दी से अमीर हो जाए ना, शॉर्ट वेज यू नो। और मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ मैंडी का, और मैंडी बहुत डम सी है, लेकिन कहीं कहीं मुझे लगता है कि मैंडी बहुत तेज़ भी है, उसे चीज़ें समझ आ जाती हैं, वो समझदार भी है, लेकिन हाँ, लेकिन कहीं वो इतनी डम होती है कि मुझे समझ नहीं आती कि मैंडी क्या कर रही है। और मैंडी हमेशा सैंडी से डरती है, और इसके बताए हुए रास्ते पे उसे चलना ही पड़ता है, क्योंकि इसके घर पे उसे रहना होता है। तो मज़ीद मालूमात के लिए आपको सैंडी मैंडी सीजन 2 देखना पड़ेगा। सो प्लीज़ शो देखना मत भूलिएगा, सैंडी एंड मैंडी। ओके, सो जिस तरह मुझे पता था कि आप लोग आज आ रहे हो, एक सरप्राइज है व्यूअर्स के लिए, और क्योंकि मैंने आपसे पहले ये आलू कटवाए थे, तो मुझे पता था कि इस तरह के कुछ कटेंगे, तो मैंने ना पहले से ही कुछ वेजीज जो है ना काट के रख ली हुई थी, ठीक है ना। तो हम इनको क्या करेंगे, अच्छा हम सबसे पहले ना, अच्छा ये जो पीसेज है ना, मैं इनको कहीं ना कहीं यूज़ ज़रूर कर लूँगा, अच्छा, बट अभी नहीं यूज़ कर सकता मैं। सो आई एम गोना डू इज गोना टेक देम एंड पुट देम इन अ बोल, ठीक है। इसको हम रखते हैं इधर, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है, ठीक है। वील टेक दीज जो मैंने पहले से काट के रखे हुए थे, ठीक है, हम इनको रखते हैं, और इसको हम रख देते हैं इधर साइड पे। अच्छा अब इसमें डालेंगे हम थोड़े से स्पाइसेस, ठीक है ना, एंड देन वील बेक देम इन द ओवन। सो आई एम गोना यूज अ बिट ऑफ पेपरिका, ठीक है। सो द पेपरिका जो है ना, पेपरिका स्पाइसी नहीं होता, बट इट वुड गिव दैट वेरी नाइस कलर टू इट, ठीक है। तो हम इसको सिर्फ कलर के लिए यूज़ करते हैं। हाँ, फॉर दैट रेड पार्ट, आई डोंट वांट देम टू बी स्पाइसी, ठीक है। जो स्पाइस आएगा ना वो इससे आएगा फ्रॉम दैट काजून, क्योंकि काजून में अनियन पाउडर भी होता है, गार्लिक पाउडर भी होता है, ठीक है ना, हल्का सा चिली फ्लेक्स भी होते हैं। सो ऑल देम क्रश टुगेदर ना, तो ये पाउडर बनता है। तो स्पाइस जो है ना वो यहाँ से आएगा, ठीक है। एंड नाउ सम सॉल्ट, ऑब्वियसली कुछ नमक तो ज़रूरी है, एग्जैक्टली जायका नहीं आएगा, हाँ। सो यू हैव टू सीजन एवरीथिंग एंड लोड्स ऑफ ऑलिव ऑयल, ठीक है। ओके, इसमें ऑलिव ऑयल डाल देंगे ऐसे, ठीक है। ऑलिव ऑयल डाल दें, उसके ना टॉस दें, ठीक है। और जब ये टॉस हो जाएगा, I'm gonna add some herbs to it। सो ये था वो थाइम, ठीक है, जिसे मैंने जीरा कहा था, एग्जैक्टली। सो ये है थाइम एंड I'm gonna add some oregano, ठीक है। और ये oregano डल गया, फाइनल पिंच ब्लैक पेपर, एग्जैक्टली, ठीक है। ये हमने इसमें ब्लैक पेपर डाल दिया, ओके। फाइनल टॉस, ठीक है, मिक्स करेंगे, एग्जैक्टली। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो पेपरिका है ना हम और डाल सकते हैं फॉर दैट कलर। आई वुड लाइक देम टू बी अ बिट, वो एक रेड स्पाइसी कलर नहीं होता, हाँ एग्जैक्टली। सो हियर वी गो, ठीक है।
Here we go, ऐसे, ठीक है। ओके ओके, इसको हम अच्छी तरह से टॉस कर लेंगे ताकि जो जितना भी हमने स्पाइस, जितना भी मैरिनेट डाला ना, वो हर पोटैटो वेज पे कोट हो जाए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चलेंगे ओवन की तरफ और इनको रखेंगे बेक होने के लिए। ठीक है, लेट्स गो टुवर्ड्स दी ओवन। अपनी ट्रे लेते हैं, ओवन ऑन करते हैं लाइक दिस। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, मुझे आप लोग ये तो बताओ, या व्यूअर्स को बेसिकली ये बताओ कि आप लोगों का जो शो है सैंडी मैंडी, वो कब से स्टार्ट हो रहा है और कितने बजे आएगा और व्यूअर्स कब देख सकते हैं उसको? व्यूअर्स देख सकते हैं उसे फ्रॉम 30th में एवरी सैटरडे संडे मैंडी 7:30 बजे। ओनली ऑन LTN फैमिली। तो देखना मत भूलिएगा आप लोग। यस, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। सीज़न 2 है, बहुत अच्छा होगा। बहुत, मैं खुद कोर्स बहुत अच्छा खुद है, इंतज़ार कर रहा नहीं हूँ। है। मैं खुद इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं खुद देखना चाहता हूँ। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे ओवन के अंदर। ठीक है, Here we go। तो क्या सीख रही हो? क्या करूँ अब, ये सीख तुम्हारे लिया? घर में रहना है तो सीखना तो पड़ेगा मुझे। ओके, अच्छा अब हम क्या करेंगे, हमारे जो पोटैटोज है ना, वो जब तक बेक हो रहे हैं ना, हम जो हमारा मीट है ना, व्हील, इसको हम ना एंड पे पकाएंगे। विल डू इट टिल द एंड। अब हम बनाएंगे एक सॉस जिसको हम कहते हैं साल्सा वर्दे। साल्सा वर्दे बेसिकली साल्सा इट्स हर्बल सॉस। मतलब जितने हर्ब्स होते हैं ना, यू कैन यूज मिंट, कोरिएंडर, बेसिल, कुछ भी आपको जो हर्ब्स मिल जाए ना। जिस तरह मेरे पास अभी मेरे पास पड़ा हुआ है, कोरिएंडर है, मिंट है, पार्सली है, ठीक है ना, एंड आई हैव सम बेसिल। इसको हम यूज़ करेंगे, थोड़ा सा इसको चॉप करेंगे, इसके अंदर डालेंगे गार्लिक, ठीक है ना, उसकी एक प्यूरे बना के ना गार्लिक की वो डालेंगे। देन विल यूज़ सम मस्टर्ड, सम हर्ब्स, ठीक है ना, एक बड़े मज़े की ऑलिव ऑयल की सॉस बनेगी जो हम अपने स्टेक के साथ खाएंगे। ठीक है, सो व्हाट आई एम गोना डू इज़ टेक ऑल माय हर्ब्स लाइक दिस। ठीक है, अच्छा क्वांटिटी में व्यूअर्स को बता दूं, क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है। इफ़ यू वांट द फ्लेवर ऑफ मोर पार्सली, ऐड मोर पार्सली। इफ़ यू वांट द फ्लेवर ऑफ मोर बेसिल, ऐड मोर बेसिल। जैसा मैं कहता हूँ, ऑल डिपेंड्स ऑन यू कुकिंग, इट्स ऑल अबाउट फील। ठीक है, इसका हम थोड़ा सा इस तरह से चॉप कर लेंगे क्योंकि हमने इसको ब्लेंड करना है, तो ताकि ब्लेंडिंग में ना ईजी रहे। ठीक है, ऐसे बिट मोर, इसको सबको इकट्ठा ऐसे पकड़ लेता हूँ। ठीक है, दिस, इसको ना और चॉप कर लेंगे। अच्छा, हम इसकी ना प्यूरे नहीं बनाएंगे, मतलब हम बिल्कुल इसको फाइन प्यूरे नहीं करेंगे। हम ना हल्का सा चंकी रखेंगे। आई वांट दैट फ्लेवर, क्योंकि जब आप इसको बिल्कुल हर्ब्स को बिल्कुल आप जब प्यूरे बना दो ना, या बिल्कुल आप ब्लेंड कर दो ना, तो इट लूजेस अ लॉट ऑफ इट्स फ्लेवर। सो इसलिए हल्का सा करेंगे। ठीक है ना, मैं क्या करता हूँ, एक कप ले लेते हैं जिसमें हम ब्लेंड करेंगे। I'm gonna add all my herbs over here। अच्छा, जनरली जो साल्सा वर्दी होती है ना, वो बनती है उसमें मोटर एंड पेस्टल में, वो जिसका हमारे घरों में नहीं पड़ा होता, वो जिसको हम कहते हैं लोकल ज़ुबान में चक्कू बट्टा जो होता है, जिसमें आप ऐसे ऐसे मार के, हाँ यूजली ना उसमें बनती है। बट आई डोंट हैव दैट, मेरे पास वो है नहीं। सो हम जस्ट गोना ब्लेंड इट। इसको हम रखते हैं इधर और हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह रख लेते हैं। हम क्या करेंगे, विल टेक सम गार्लिक। ठीक है, हम कुछ गार्लिक लेंगे। ठीक है, मैं कैन चॉप इट वेरी फाइनली। ठीक है, ये मैं खुद करूँगा, आई डोंट वांट यू टू कट योर फिंगर्स। थैंक यू सो मच। ठीक है, ये इस तरह से। ठीक है, ये भी एक इसके लिए भी practice बहुत है ना? सारी ये प्रैक्टिस और प्रैक्टिस महारत है। चाहिए। एग्जैक्टली, ये सिर्फ प्रैक्टिस से आती है। मैं रेस्टोरेंट में काम करता था, तो मुझे जो शेफ़ कहते थे ना, आप देखते हो शेफ्स को और होता है कि यार बहुत तेज़ तेज़ काट रहे हैं, कितना मज़ा आ रहा है, लेकिन जनरली वो प्रैक्टिस से आता है। तो मेरा शेफ़ मुझे कहता है कि यार यू डोंट हैव टू कट फास्ट, कट स्लो। जो स्पीड है ना, वो खुद ही आ जाएगी विद टाइम, सो जस्ट कट स्लो। अच्छा, हम क्या करेंगे, ये मैंने पहले भी अपने एपिसोड में दिखाया हुआ है, वी हैव टू मेक अ प्यूरे आउट ऑफ इट। ठीक है ना, तो उसका एक ट्रिक ये है, इसको ना ऐड सम सॉल्ट टू इट। ठीक है, जस्ट ऐड सम सॉल्ट। ठीक है ना, आई एम जस्ट गोना रब माय नाइफ लाइक दिस। ठीक है, तो विद इन अ फ्यू मिनट और टू ना, ये एक प्यूरे बन जाएगी। ठीक है, सॉल्ट क्या करता है, जनरली वो किसी भी चीज़ का जो पानी है ना, वो निकालता है बाहर। ठीक है ना, व्हेन इट ड्रॉज आउट वाटर, तो ये प्यूरे आराम से बन जाती है। So this is an easier way to make actually a puree। ठीक है, मजे की ट्रिक है। exactly। Here you go, as you can see प्यूरे बनना शुरू हो गए। बड़े एक फाइन सी प्यूरे बनाएंगे, बिकॉज हमने ब्लेंड करना है ना, और मैं ज़्यादा ब्लेंड नहीं करूँगा ताकि मेरे हर्ब्स जो है ना ज़्यादा ब्रूज ना हो। तो हम जस्ट गोना मेक अ प्यूरे फर्स्ट। ठीक है, लाइक दिस। हो गया। ऑलमोस्ट 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 वाला। ठीक है, ये इस तरह आप बोल लेंगे, इसका ना dip it straight in here। ठीक है, now we're gonna add some mustard to it। ठीक है,
gonna add some mustard just like this. ठीक है, this much would be enough. Mustard क्या करेगा? Mustard would add some heat to it. ठीक है, तो हल्का सा black pepper. That's it. ठीक है ना? And we are gonna to add capers. तो जो capers थे ना वो हमारे यहाँ पे यूज़ होंगे. ये जो होगा ना इसके अंदर एक sourness रहेगी. तो जिस तरह herbs है ना, herbs एक बहुत fresh flavor देगा, mustard heat देगी और capers एक sourness देगी. So you have to have a balance. ठीक है. और salt में डाला क्योंकि मैंने salt garlic में डाला हुआ था. गार्लिक में डाला था already. And now loads of oil. ठीक है ना? Olive oil बहुत ज़्यादा. ठीक है ना? Olive oil salsa verde है तो oil इसमें काफ़ी होता है. It's like a very oily based sauce. ठीक है. मैं काफ़ी सारा ऑयल डाल दूँगा. ठीक है, like this. Now अच्छा, और olive oil है so healthy होता है, सेहत के लिए काफ़ी अच्छा है. तो you can eat actually a lot of olive oil. मैं क्या करूँगा? I'm just gonna take a blender. ठीक है, like this. Just gonna blend it. ये कौन करेगा? ये हो सकता है? Of course, Mandy, you know. खुद कर लेता हूँ. ठीक है, we're gonna just okay. इसको अच्छी तरह से इसे blend कर लेते हैं. और जहाँ पे मुझे ना ज़रा स्पीड ये और जहाँ पे मुझे लग रहा है कि ऑयल कम है क्योंकि मुझे लग रहा है कि ऑयल कम है इसमें. ठीक है ना? I'm gonna add more अभी भी ऑयल कम है. अभी भी ऑयल कम है. Exactly. So that much would be enough, maybe. फिर ये सॉस जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं लगती? नहीं, अब जिस तरह you can see जो ऑयल है ना सारा वो अंदर ही उसके अंदर ही वो जो Absorb हो गया इसके. herbs है ना वो suck up कर लेते हैं सब ऑयल. ठीक है, एंड घबराना नहीं है और ऑयल डालेंगे. ठीक है, ऑलिव ऑयल है यार. ऑलिव ऑयल ना बड़ा अच्छे का फ्लेवर होता है. इट्स हैव वेरी नाइस और हेल्दी होता है काफ़ी. और ज़रूरी नहीं कि आपने पूरा बोल खाना है सॉस का. हल्की सी स्टेक के साथ. एंड दैट्स क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा थी ना? ज़्यादा थी. एग्जैक्टली. और ये हमारी सालसा वर्दे है ना ये रेडी हो गई है. यू कैन स्मेल दिस. ठीक है, हैव अ स्मेल. वाओ, स्मेल आ रही है ना हर्ब्स की. So the only thing left now to add is a bit of lemon. ठीक है, तो मैं क्या करूँगा इसको बहुत केयरफुल. मैं टेक दिस ऑफ, put this in the sink here. इसको इधर रखते हैं. Just gonna take a spoon, give it a quick mix. ठीक है, like this. And I'm gonna take a lemon. ठीक है, just कट करेंगे. exactly. like this. इसको रख लेते हैं, अदरक डाल के. ठीक है, लेमन जूस. एग्जैक्टली. क्योंकि केपर्स भी सावर हैं बट केपर्स हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ सावरनेस और लेमन की एक बड़ी अलग सी सावरनेस होती है. सो दिस वुड बी वेरी नाइस इन हेयर. ठीक है, हम रखते हैं. और क्योंकि ये हमारा ईद का प्रोग्राम है और मेरा रोज़ा नहीं है तो मैं ये टेस्ट कर सकता हूँ. ठीक है, सो हम जस्ट कैन हैव अ क्विक टेस्ट. क्योंकि अपने पुराने एपिसोड में हम कहीं कुछ टेस्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि रोज़ा होता था तो वी जस्ट वेंट बाय द स्मेल. ठीक है, मैं क्या करूँगा जिसको टेक अ बिट ऑफ. ओह या, दिस इज गुड. किसी ने टेस्ट करना? हैव अ टेस्ट. जस्ट टेक अ बिट. वाओ. ठीक है, इट्स क्वाइट हर्बल. तो स्टेक के साथ ना एक बड़ा डिफरेंट फील आएगी. ठीक है, और डिफरेंट सा फ्लेवर है नहीं? हाँ. अब मैं क्या करूँगा, just gonna clean my board and I am going to add ऐसा एक जो ingredient है ना वो भी इसमें रह गया है. अच्छा, क्या? हाँ, वो मैंने ना नहीं डाला because I didn't want to blend it with my onion. ठीक है, तो आपने इसे ब्लेंड नहीं किया लेकिन आप इसे बाद. हाँ मैं बाद में डालूंगा because I want to have that bite. हल्की से ना अनियन को मुझे एक चंक चाहिए but I'm going to chop it very finely. ठीक है, वो आप अभी से डाल देंगे तो वो बहुत सॉफ्ट हो जाएगी. हाँ वो बिल्कुल सॉफ्ट होगा. छोटे छोटे बिल्कुल काटेंगे तो वो एक अच्छा सा बाइट देगा. ठीक है, सो हम ये पहली जो लेयर होगी ना ये उतार लेंगे. दिस टेक दिस ऑफ एज वेल. ना इसको ना चॉप इट मानी. ठीक है, मैंडी तुमने रोज सुबह उठ के ये प्रैक्टिस करनी है. ये तो उंगली कट जाएगी. अच्छा मैं ये भी बताता हूँ. यूजली ना लोगों को लगता है कि आप काट रहे हो तो उंगली कट जाएगी लेकिन अगर आपकी नाइफ शार्प है ना और आप स्लो आराम से करते हो स्पीड जितना मैंने कहा स्पीड आ जाएगी. आप स्लो करते रहो तो उंगली नहीं कटेगी अगर आपकी नाइफ शार्प हो. सिर्फ प्याज कटेगी.
यानी कि आपने भी स्लो से स्टार्ट किया किया, और अब आपकी प्रैक्टिस हो गई तो आप इजीली कट कर लेते हैं और जल्दी कर लेते हैं। एग्जैक्टली। तो मैं ना बहुत फाइनली इसको चॉप कर लूँगा, बहुत फाइन चाहिए मुझे ये। अच्छा तो आप बताएं, आप हमारा शो देखेंगे? ज़रूर देखूंगा, ऑब्वियसली मैं देखूंगा, मुझे खुद इंतज़ार है आपके शो का। तो व्यूअर्स आप लोग भी देखना मत भूलिएगा सैंडी मैंडी हर सैटरडे और संडे 7:30 बजे ओनली 30th में से एट LTN family. फैमिली। एग्जैक्टली। ठीक है, अच्छा हम इसको रखते हैं साइड पे। ओके एंड वी ऐड आवर अनियंस टू इट। यू कैन सी काफ़ी फाइनली चॉप्ड है, तो वो एक बड़ा सा बाइट, बड़ी चंक नहीं आएंगे इसके अंदर। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। अब वो लोग कहते हैं ना कि यार प्याज काटते हुए आंसू बहुत आते हैं ऑल दैट, तो मैं नहीं रो रहा। ठीक है ना, वो उसकी भी वजह यही है कि अनियन को जब काटते हो ना और आपकी अगर नाइफ शार्प नहीं है तो ना यू ब्रूज द अनियन। तो जब अनियन जब अपना पानी छोड़ता है ना तो इससे वाटर, इसको जो अंदर ना फॉस्फोरस होता है उसके, तो इससे वाटर जिसकी वजह से ना आपको आंसू आते हैं। तो आपकी नाइफ शार्प है ना तो वो पानी नहीं निकलेगा, वो पानी नहीं निकलेगा तो आंसू नहीं आएंगे। जितना फास्ट इजीली कट जाएगी। एग्जैक्टली, आपने दोबारा नहीं है उसको। सो इसलिए नाइफ शार्प होगी ना तो आपकी नाइफ आराम से मक्खन की तरह से चलेगी। ठीक है, सैंडी मैं तुम्हें ऐसे ही खिलाऊंगी बिना रोए। हाय विश। ठीक है, ये हमारी जो सॉस है ना साल्सा वर्दी, ये रेडी है। इसको हम रखते हैं ऐसे साइड पे। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अपने पोटैटोस को देखते हैं कि हमारे पोटैटोस कहाँ तक पहुँचे। ठीक है, अच्छा इसको ना हैव। अच्छा हमारे पोटैटोस में अभी भी जो है ना हल्का सा टाइम है, हल्का सा उसमें टाइम है। तो क्या करते हैं, जब तक वो ओवन में बेक हो रहे हैं ना, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं एंड वील मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर डिशेस। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट गो एनीवेयर। Alright, so welcome back from the break to our show, The Lockdown Chef। और जिस तरह आपको पता है हमारे साथ आज दो स्पेशल गेस्ट हैं, इकरा और जारिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं हमारे डिश के, हमारी जो हमने आज बना रहे हैं, दैट वेरी नाइस बीफ स्टेक और व्हील स्टेक। ठीक है, उसके साथ है क्रीम स्पिनच, सम साल्सा वर्दे एंड सम पोटैटोस। पोटैटोस हमने ओवन में रखे हुए हैं, उसको अभी भी थोड़ा सा टाइम है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम लेते हैं एक सॉस पैन। ठीक है, कि हमने अपने स्पिनच को ना ब्लैंच करना है। तो लेट्स जस्ट फिल सम वाटर इन हियर। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा पानी डाल लेंगे, थोड़ा सा पानी और थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि हमने इसको उबालना है। ठीक है, और फिर हम इसे बॉईल करने रखेंगे। एग्जैक्टली। सो दैट मच वुड बी इनफ। ठीक है, हमने क्या करना है, अपने स्पिनच को ब्लांच करना है। अच्छा ब्लांचिंग क्या होती है, ब्लांचिंग ये होती है कि क्योंकि हमारी जो पालक होती है ना, पालक में हल्की सी कड़वाहट होती है, बिटरनेस होती है, तो हम ना इसको पानी में डालेंगे, वील जस्ट बॉईल इट फॉर अ फ्यू सेकंड्स। ठीक है, ताकि इसकी जो कड़वाहट है ना वो निकल जाए। एग्जैक्टली। ठीक है, तो हम इसको ऐसे रख देते हैं बॉईल होने के लिए। अच्छा तो आप मुझे बताएं कि आप कैसे आए इस फील्ड में, कैसे शौक हुआ, क्योंकि लड़कों के लिए कुकिंग करना इतना आसान नहीं होता, और माएँ स्पेशली वो रोकती हैं कि मेरा बेटा आप क्या कुकिंग करेगा। बावर्ची मैंने बहुत बार सुना है, बावर्ची बन गया। ठीक है ना, लेकिन एक्चुअली मेरा कोई इरादा नहीं था ना, मेरा कभी कोई प्लान था कि मैं एक शेफ़ बनूंगा या कुक बनूंगा। ठीक है ना, मेरा मिशन था कि यार बिजनेस पढ़ेंगे, बिजनेस करेंगे, बिजनेसमैन बनेंगे, वो चीज़ें करेंगे। हाँ एग्जैक्टली। बट ऑनेस्टली थैंक्स टू माई फादर, ये उनकी विश थी, उनका ख्वाब था। ठीक है, बिकॉज ही यूज्ड टू बी इन दिस इंडस्ट्री। ठीक है, होल्डिंग इंडस्ट्री में थे, तो उनका था कि यार मेरा एक बेटा जो है ना, एक छोटा भाई है मेरा, तो उनका था कि एक बेटा जो है ना वो शेफ़ बने। ठीक है ना, तो मैं ऑब्वियसली बड़ा था और मैं अपना पढ़ चुका था, लेवल्स कर लिया था, तो मैंने ना अप्लाई किया बाहर टू स्टडी। ठीक है ना, मैंने बिजनेस स्कूल में अप्लाई किया था, और उसके साथ ही ना एडमिशन्स खुले हुए थे फॉर शेफ़ स्कूल। तो मेरे फादर ने कहा कि यार तू अप्लाई कर दे, अगर तेरा हो गया तो चला जाएं। मैंने कहा ठीक है। लकीली, और ये कुदरत है, मतलब इट्स ऑल बिकॉज ऑफ अल्लाह। ठीक है, कि मैंने जब अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे ना, तो मेरा बिजनेस स्कूल में एक दिन, लिटरली एक दिन मेरे डॉक्यूमेंट्स लेट गए थे, और उन्होंने मेरा एडमिशन एक्सेप्ट नहीं किया था। और ऑन द अदर हैंड मेरा शेफ़ स्कूल में एडमिशन हो गया था। वाओ। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। मैंने तब भी कहा कि यार नहीं, मैं दोबारा अप्लाई करूँगा, और मैं 4-5 महीने ज़ाया कर देता हूँ, दोबारा अप्लाई करती हूँ, अब मैं जाऊँगा बिजनेस स्कूल में। तो अब उन्होंने कहा कि यार एक ट्राई कर ले, इफ़ यू लाइक इट स्टे, इफ़ यू डोंट कम बैक। मैंने कहा ठीक है, मैं जस्ट बिकॉज यू सेइंग ट्राई कर लेते हैं, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है ना, और ऑब्वियसली फ्रीडम भी चाहिए था, मतलब मैं घर से बाहर अकेला सुकून से बाहर पाकिस्तान में नहीं, तो मैंने कहा चलो ठीक है ये करते हैं, इसलिए कुकिंग भी कर लूँगा। कुकिंग भी कर लेंगे। खैर मैं चला गया। अच्छा मैं चला गया
तो आई रिमेंबर माई फर्स्ट किचन क्लास, दैट वॉज द डे व्हेन एवरीथिंग चेंज। बिकॉज मैं ना थोड़ा सा, आप कह सकते हो कि आई वाज दैट लेजी काइंड ऑफ अ किड हु डिडंट वांटेड टू यू नो कि काम करे एंड ऑल दैट, तो मेरा बिल्कुल आइडिया नहीं था। बट वाज दैट फर्स्ट क्लास, हुआ क्या था, हमारी टीचर थी, ठीक है ना, उन्होंने ना एक फ़िश ला के सामने रखी एंड वी स्टार्टेड विद द क्लास विद अ फिश। एक फ़िश होती है, इसका नाम है मॉन्क फिश, ठीक है ना। इट्स वन ऑफ दी, अच्छा है खुदा की कुदरत, अल्लाह माफ़ करे, बट इट्स वन ऑफ दी अगलीस्ट फिशेस इन दिस सी। मतलब देख, आप इसको देखोगे ना, आपको एक बहुत अजीब सी लगेगी, ठीक है ना, घिन सी आएगी, बिकॉज इफ़ यू ओपन इट्स माउथ ना इट्स वेरी स्लाइमी, तो वो बहुत अजीब सी होती है। बट जब वो टीचर ने काटी ना, एंड शी काटेड इट वेरी फाइनली, मतलब विदाउट एनी हैसल के, बड़ा ऐसे छुरी फारी और यूं उसका पूरा एक फिले निकला। जैसे हम गोश्त काटते हैं ना, बुजुर्ग कहते हैं, उन्होंने उसी तरह एक छुरी मारी और वो ना एक फिले निकल आया। उसके बाद उन्होंने वो पकाई एंड देन व्हेन आई एट इट ना, ठीक है ना, एक वो कहते हैं ना कि घंटी बजी और एक लाइट जली के, यार इफ शी कैन टर्न समथिंग सो अगली into so delicious ना, I would love to do this, and that was the day कि मैंने कहा कि यार शेफ बनेंगे। ऐसे आगाज़ हुआ और आप आज यहाँ पे एक शो कर रहे हैं। Exactly, मैं शो कर रहा हूँ। अच्छा आप लोग मुझे बताओ, how did you came into acting and all of this, और सैंडी मैंडी किस तरह? तो आपसे स्टार्ट करते हैं। अच्छा मेरे से स्टार्ट करते हैं। मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक था कि मुझे एक्टिंग करनी है, लेकिन हुआ नहीं इस तरह से एक्टिंग का, क्योंकि कुछ पता नहीं था, फैमिली से कोई इस फील्ड में नहीं था। तो ऐसे ही एक बार फेसबुक पे फोटोग्राफर ने मुझे अप्रोच किया, तो हमने शूट किया लॉन का। उसके बाद फिर मैं मॉडलिंग करना स्टार्ट हो गई, शूट्स आना स्टार्ट हो गए और चलता रहा सारा। तो उसके बाद फिर एक ड्रामा एक मेकअप आर्टिस्ट ने करवाया और उसमें भी हम दोनों साथ ही थे। फिर वहाँ से मेरा आगाज़ हुआ और अब चलते अब मैं यहाँ पर आ गई। ओके, व्हाट अबाउट यू, आप बताओ। मेरा भी बस कुछ ऐसा ही है, शौक था एक्टिंग करने का, क्योंकि कॉलेज में और स्कूल लाइफ में काफ़ी पार्टिसिपेट करती थी मैं ड्रामाज में, और बड़ा मुश्किल काम होता है सेट्स पे एक्टिंग करना और तो वहाँ से काफ़ी शौक था। फिर उसके बाद मुझे एक्चुअली सबसे ज़्यादा शौक था तैयार होने का, मेकअप करने का, अच्छे कपड़े पहनने का। लड़कियाँ हैं तो मैं इमेजिन कर सकता हूँ इस चीज़। तो फिर मैंने सोचा कि सबसे अच्छी फील्ड यही हो सकती है जिसमें ये सारी चीज़ें पूरी हो सकती है ना। तो फिर मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की और फिर मॉडलिंग के साथ साथ फिर एक्टिंग की तरफ भी थोड़ा सा फॉरवर्ड हुई मैं, और अब आपके सामने ही है, यू नो, यहाँ पे सैंडी मैंडी आने वाला है। सैंडी मैंडी, एग्जैक्टली। ओके, अच्छा हम क्या करते हैं, ठीक है, we're just gonna add a little bit of salt to it, ठीक है, हल्का सा नमक डाल देंगे। वो क्या करेगा, इसकी जो बिटरनेस है ना पालक की, स्पिनच की, वो ना थोड़ी और कम करेगा। तो जब तक ये भी थोड़ा सा ना इसको टाइम है कि बॉईल हो जाए, आप मुझे कोई ना अपने सेट की, सैंडी मैंडी के सेट की कोई इंटरेस्टिंग बात, कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई वाकया हुआ हो, कुछ ऐसा जो व्यूअर्स को आप बताना चाहते हो। अच्छा, अब सीन ये कि ऑन स्क्रीन आप हम दोनों की केमिस्ट्री देखेंगे, और ऑन स्क्रीन तो केमिस्ट्री है ही, लेकिन हम दोनों की ऑफ स्क्रीन बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री है, बहुत ज़्यादा दोस्ती है, हम हर बात शेयर करते हैं आपस में। और इवन दो कि आप अक्सर ड्रामे में देखेंगे कि हमने एक जैसे जूते पहने हुए हैं और कुछ कपड़े भी कलर एक जैसे हम इकट्ठे पहन आएंगे, और आई स्वेयर मतलब इसका जूता अलग है, मेरा अलग है, इस तरह नहीं, हमने कभी साथ लिया भी नहीं, लिया भी नहीं, शॉप भी नहीं किया, ये नहीं कि कभी इससे बोरो कर लिया हो या कपड़े बोरो कर लिए हो, सब हमारा अपना अपना होता है। लेकिन केमिस्ट्री इतनी मैच हुई हुई है कि इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि हर चीज एक जैसी हो जाती है। इवन तो वो जो हमारी परफ्यूम वाली स्टोरी थी, बॉडी स्प्रे, हमारे बॉडी स्प्रे तक सेम थे, और सेम नहीं थे। बेसिकली हुआ कि पहले स्पेल में मेरे पास जो बॉडी स्प्रे था वो चेंज था, इसके पास कोई और बॉडी स्प्रे था, लेकिन जब हम लगाते थे तो मुझे इसका ट्रैक करता था और इसका मुझको ट्रैक करता था। अब सेकंड स्पेल में आई तो मुझे लगा कि मेरे पास जो बॉडी स्प्रे ना वो हम दोनों के पास सेम हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब मैं आई तो इसके पास जो मेरा वाला था वो इसके पास था और जो इसका वाला था वो मेरे पास था। इंटरेस्टिंग। तो मतलब ये जो केमिस्ट्री है जो ऑफ स्क्रीन है, ये हमें स्क्रीन पे देखने को लोगों को बहुत मिलेगी, और ये केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन ही बनी है, सैंडी मैंडी से ही सारी केमिस्ट्री बनी है और अब ऑफ स्क्रीन भी बन गई है। वैसे ऑफ स्क्रीन भी जो है ना, मेरी जो पर्सनैलिटी है वो इसके ऊपर ऐसी ही है जैसे मैं सैंडी हूँ, और पता नहीं कल भी हमारी जब बात हो रही थी तो मैंने इसको फोन पे सैंडी की तरह ही डांटा था, और इसने मैंडी की तरह ही मेरी डांट सुनी थी। मतलब वो कैरेक्टर्स रियल लाइफ में भी वैसे हो गए, काफी ज्यादा ना। ओके, अच्छा आप क्या करते हैं इसको, अच्छा सबसे पहले क्या करेंगे, लेट्स चेक आवर पोटैटोज जो हमने रखे हुए हैं ना, वेजीज, ठीक है ना, उनको देख लेते हैं। यस, ठीक है, ऑलराइट, हमारे जो वेजीज हैं ना, एनीहाउ हमने लोगों को ईद मुबारक नहीं कहा अभी तक। आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक हमारी तरफ से, और हम लोग तो बहुत मज़े से ईद एंजॉय कर रहे हैं, और आज तो हमें बहुत मज़े की रेसिपी मिलने वाली है, और ये तो हम ज़रूर ट्राई करेंगे, और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बताइए कि आप लोगों का जो ईद का पहला दिन था वो कैसा गुजरा, और आज का दिन आप लोगों का कैसा गुजर रहा है, क्योंकि हमारा तो बहुत मज़े की खुशबुएं सूंघ के और खाना खाने के लिए हम बेताब हैं, बहुत अच्छा गुजर रहा है।
ईद तो होती इसलिए ना कि आप खाने खाओ मजे मजे की, आपको मजे ईदी मिले। और क्या है ईद में? आपको ईदी मिली? हाँ मुझे ईदी मिली है। कितनी मिली ये नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन हाँ मिली जरूर है, मिली जरूर है। अच्छा जब बड़े हो जाते हैं ना हम लोग तो ईदी जो होती है ना वो उस तरह से नहीं मिलती है। आपको देनी पड़ती है। हाँ सारे निकल जाते हैं। छोटे बच्चे होते हैं घरों में, लाइक कोई किसी का कोई मतलब आपके कजन्स होते हैं, कोई नेफ्यूज वगैरह होते हैं, आपको उनको ईदी देनी पड़ती है। तो देनी पड़ती है। फील है ना एक, वो भी एक डिफरेंट फील है, बट आपके अंदर ना वो एक बच्चा होता है, एक वो कहता है कि यार मुझे दो ईदी। लेकिन अम्मा अब्बा वाहिद होते हैं जो हमेशा ईदी देते हैं, चाहे आप कितने भी बड़े हो जाए। हाँ तो वो एक अच्छी एक फीलिंग होती है। तो पहले आप उनसे लेके ना फिर वही आप आगे आपकी ईदी खत्म हो जाती है लेकिन बच्चे नहीं खत्म बच्चे। कभी किसी को चॉकलेट दो, कभी किसी को कुछ, कोई कहता है पैसे दे दो, कोई कहता है मैंने प्ले स्टेशन लेना है, ये लेना है, तो कुछ ना कुछ चलता रहता है। अच्छा जो हमारे पोटैटोज है ना उनमें अभी भी थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि आई वांट देम टू हैव अ वेरी नाइस क्रिस्पी स्किन, सो दे आर बिट सॉफ्ट, मतलब अंदर से पक गए हैं। तो मैंने ओवन का टेम्परेचर थोड़ा सा और ऑन कर दिया ताकि ना उस पर क्रिस्प आ जाए, क्रिस्पी लेयर आ जाए। एग्जैक्टली। अब मैं क्या करूँगा, हमारा जो वाटर है ना वो पानी उबल गया बॉयल हो चुका है, एग्जैक्टली, नमक मिक्स हो गया, मिक्स हो गया, ठीक है ना। ये इनका टेक्निकल फॉल्ट है, डोंट माइंड। ये आप ड्रामे में भी देखेंगे एग्जैक्टली। अब हम क्या करेंगे, वी जस्ट गोना लिफ्ट दिस एंड पुट इट ऑल इन हियर, ठीक है। तो एंड जस्ट अ फ्यू सेकंड्स, यू कैन काउंट टिल 15। इसकी भी सॉस बनाएंगे? इसकी हम एक बहुत क्रीमी सी एक सॉस बनाएंगे, जो स्टेक के साथ बड़े मजे की आएगी। अच्छा ठीक है, उसको टेक अ स्पून, ठीक है, लॉन्च देम फॉर अ फ्यू सेकंड्स। अच्छा आपने ज़्यादा नहीं करना है इसको, ठीक है ना, हम इसको उबाल नहीं रहे हैं। ओके। हमने अगर आप किसी भी हर्ब को, किसी भी वेजिटेबल को जब आप पानी में उबालते हैं ना, तो उसका जो कलर होता है ना, दैट ग्रीन कलर, दैट फेड्स अवे। सो आई वांट इट टू हैव इट्स कलर, ठीक है ना। तो मैं सिर्फ फ्रेश भी लगे, कलरफुल भी लगे और इंटरेस्टिंग लगेगी, तो खाने में भी मजा आएगा। एग्जैक्टली, ठीक है, एंड दैट्स इट। व्हाट आई एम गोना डू इज टेक ऑल ऑफ दिस आउट, ठीक है। वाओ कितना फ्रेश लग रहा है ना। यू सी द कलर भी जो है ना, कलर भी वैसे का वैसे, ये कलर भी कहीं गया नहीं है, बल्कि और ज़्यादा फ्रेश हो गया है। फ्रेश हो गया बिल्कुल। अच्छा आई थिंक सॉल्ट जो है वो कलर में भी हेल्प आउट करता होगा इसकी, नहीं फ्रेश करने में, क्रिस्पीनेस में हल्की सी हेल्प करता है। एग्जैक्टली, सॉल्ट जो है ना किसी भी चीज़ को हल्का सा क्रिस्प रखता है। आप कभी इमेजिन करो, आप घर में कोई भी सालन पकाओ ना, कोई भी चीज़ पकाओ, आप उसमें हर किस्म का मसाला डाल दो, लेकिन आप सॉल्ट मत डालो, तो आप उसको टेस्ट करोगे ना, आपको ना बड़ा फीका सा लगेगा, आप मज़ा नहीं आएगा। जबकि आपने बहुत मसाले डाले हैं एंड यू ऐड जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट ना, तो उसके जो जितने स्पाइसेस होंगे ना वो आपको सारे फील होंगे। तो सॉल्ट जो है ना, सॉल्ट इज़ अ वेरी नाइस नेचुरल थिंग जो हर किसी का फ्लेवर निकालती है हर चीज़ का। तो सॉल्ट हर चीज़ में काम आती है। अच्छा मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं ना हल्का सा ठंडा पानी डाला हुआ है, ताकि ना, क्योंकि अभी भी इफ़ यू कैन सी द स्मोक अभी भी आ रही है, सो इट्स स्टिल कुकिंग, सो आई वांट द कुकिंग टू स्टॉप इमीडिएटली। तो इसके अंदर हल्का सा अभी भी पानी है। हम क्या करते हैं, इसको रखते हैं इधर साइड पे, ठीक है, एंड बी केयरफुल टेक दिस एंड थ्रो दिस वाटर ऑफ, ठीक है, जस्ट डिस्कार्ड इट लाइक दिस। हम क्या करते हैं, इसको रख देते हैं इधर साइड पे, और जब तक हमारी जो स्पिनिच है ना वो हल्की सी ठंडी हो रही है, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो कहीं जाइएगा मत, ब्रेक के बाद वापस आएंगे एंड विल कंटिन्यू विद आवर डिशेस, सो स्टे ट्यून्ड। So welcome back from the break to our show, The Lockdown Chef. तो हमने ब्रेक पे जाने से पहले क्या किया था, हमने ब्रेक पे जाने से पहले हमारी जो स्पिनिच थी ना, हमने उसको ब्लांच करके रख लिया था। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है हमारे जो पोटैटोज हैं ना, द वेजीज, वो रेडी हैं, सो विल गो टुवर्ड्स द ओवन एंड वील टेक देम आउट। ठीक है, यस, वी गोना टर्न दिस ऑफ, ठीक है, ऐसे, एंड वी आर गोना कीप देम हियर। वाओ, ठीक है, तो हमारे जो वेजीज हैं ना उन पे आप देख सकते हो एक बड़ा मज़े का क्रिस्प आ गया हुआ है, एंड द कलर एंड द स्मेल एक बड़े मज़े, एग्जैक्टली, ठीक है। ऑलराइट, तो जब तक हमारे जो पोटैटोज हैं ना वो ठंडे हो रहे हैं, ठीक है ना, मैं पहले ना फिर से एक बार व्यूअर्स को बता दूं कि यार मैं ना हर शो में एक बात करता था हमेशा, एवरी एपिसोड के, लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है ना। लोग ना भूल जाते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, लोग बाहर निकलते हैं एंड दे आर रोमिंग फ्रीली। आई नो थोड़ा सा ना सिचुएशन थोड़ी ईज अप हो गई है, बट अभी भी ये जो वायरस है ना ये कम्प्लीटली हमारे मुल्क से नहीं गया। सो प्लीज़ मेरी फिर से आपको रिक्वेस्ट है कि यार लॉकडाउन है तो घरों में रहो। स्लोगन क्या है,
स्टे होम स्टे सेफ, एग्जैक्टली। उसके साथ साथ अपने मास्क का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना, अपने हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करना है, अपने ग्लव्स पहनने हैं, और ऑब्वियसली अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं और वापस घर आते हैं ना, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि अपने आप आगे कपड़े उतारें, वेयर न्यू क्लोथ्स एंड वॉश द ओल्ड वंस। ये बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह मैं, क्योंकि मुझे पता है मैं थक गया हूँ इस लॉकडाउन से, मैं चाहता हूँ कि अपने दोस्तों से मिलूँ, बाहर जाऊँ और रोम फ्रीली घूमूँ, मॉल्स में जाऊँ, इधर उधर कहीं जहाँ मैं घूम सकता हूँ। आप लोग भी थक गए होंगे, सारे ही थक गए, एग्जैक्टली। हाँ, तो ये वायरस इतना डेडली है कि आपको खुद ही सिक्योर करना है, एग्जैक्टली, नहीं तो आपकी फैमिली से इन्फेक्ट हो सकती है आगे, अल्लाह ना करे। लोग छोटे बच्चे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बुजुर्ग सबसे इम्पोर्टेंट, जो हम तो कहीं ना कहीं सर्वाइव कर ही जाएंगे, लेकिन फिर मसला उनका होता है क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम उनका स्ट्रांग हो चुका होता है, एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। तो कोशिश कीजिए कि बाहर अगर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, मास्क पहने, लेकिन घर आते ही साथ हाथ अच्छे से धोने हैं, बिल्कुल फेस को टच नहीं करना है, हाथ को जितना हो सके सैनिटाइज करें। अगर आप बाहर हैं, घर पे हैं तो इट्स फाइन, आप घर वालों में तो कोई नहीं है। इवन हमने यहाँ पे भी प्रॉपर प्रिकॉशंस ली हैं, हम बार-बार हम दोनों तो हाथ सैनिटाइज करें, लेकिन क्योंकि ये कुक कर रहे हैं, ये नहीं कर सकते हाथ सैनिटाइज, लेकिन मैं साफ करता हूँ बार-बार हाथ, ड्यूरिंग बार-बार वॉश कर लेता हूँ, बोर्ड साफ रखता हूँ। सफाई करना मैं वैसे खुद जनरली काफ़ी ख्याल रखता हूँ, और क्योंकि मैं किचन में भी काम करता हूँ तो मुझे खुद वैसे ही सफाई एग्जैक्टली एक होया कि साफ, मैं व्यूअर्स को बार-बार कहता हूँ कि अगर आप साथ-साथ सफाई रखो ना, तो आपको बार-बार एंड पे नहीं करनी पड़ती, एग्जैक्टली। ज़रूरी है कि आप साथ-साथ सफाई रखें। अच्छा, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे। हम क्या करेंगे, ठीक है ना, वील टेक आवर स्पिनच जो हमने ब्लांच कर ली हुई थी, ठीक है ना, एंड वील टेक अ पैन, एग्जैक्टली, ठीक है। हम क्या करते हैं, हीट ऑन करते हैं, ठीक है, एंड वी आर गोना स्टार्ट विद सम लिक्विड गोल्ड। वो क्या था, बटर, एग्जैक्टली। और ये मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगा कि अगर आप कभी घर पे कुछ पका रहे हो या खुद खा रहे हो तो यार बटर यूज़ करो। बटर ना हर चीज़ को एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल फ्लेवर देता है, ठीक है ना, लिफ्ट्स एनीथिंग अप। मतलब आपने कोई देसी भी चीज़ पकाई है ना, उसमें भी थोड़ा सा मक्खन डाल दो, मक्खन डाल दो तो बस, मक्खन डाल दो, मक्खन लगाना ज़रूरी होता है, ठीक है। सो नहीं, मक्खन लगाना नहीं, मक्खन डालना ज़रूरी है, एग्जैक्टली। सो विल ऐड सम बटर टू इट, ठीक है, एंड वी लेट दिस बटर मेल्ट, ठीक है। अच्छा, तो आपने नहीं बताया कि आपकी ईद कैसी गुजरी, पहला दिन, दूसरा दिन तो ऑब्वियसली आप कुक कर रहे हैं। मेरा बहुत अच्छा है, फैमिली के साथ घर वाले थे, कुछ रिश्तेदार आ गए, रिलेटिव्स आ गए, ठीक है ना, और वही घर पे मैंने पकाया नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अपना ईद ना आराम से पकाया गुजारूँ। फोर्स नहीं करते फैमिली वाले, यार आज तुम आए हैं, करते हैं, हाँ एग्जैक्टली, वो यही कहते हैं कि तुम लोग शोज कर रहे हो, सब कुछ खुद खा लेते हो, हमें भी तो खिलाओ, हम आज आए हैं, तुम कुछ पकाओ। और मैं उनको ये कहता हूँ कि यार मैं हर बार पका रहा होता हूँ, तो आज ईद मेरी भी है ना, तो थोड़ा सा मुझे सुकून लेने दो, ताकि मैं भी ईद मनाऊँ। कभी ऐसा होता है कि घर में से कोई या फैमिली में से कोई आप ही की रेसिपी रिपीट करके आपको टेस्ट कराते हो? मेरे कज़न आप बताते होंगे कि ये चीज़ कम है, ये चीज़ ज़्यादा है, इसको ऐसे कर लेते हैं। मैं जनरली होता क्या है, मैं जनरली ना जब लोग मुझे या कोई कहता है ना हमने पकाया, मैं आई डोंट डिग्रेड देम, ठीक है ना, तो मैं उनको कहता हूँ कि आपने अच्छा पकाया। आई डू टेल देम, अगर उनसे पूछते हैं ना क्या कि बी अ बिट, वो क्या कहते हैं उसको, क्रिटिक विद अस, सॉरी क्रिटिसिज्म करो, हमें बताओ कि क्या गलत है, अच्छे से गाइड कर। हाँ, तो फिर मैं उनको बताता हूँ बड़े प्यार से कि यार ये आप ये इस तरह कर सकते हो, ये इस तरह कर सकते हो। बट जनरली मैं चुप करके आराम से खुशी खुशी खा लेता होता हूँ कि मुझे इस तरह खुश नहीं होता। बट इफ़ आई गो टू अ रेस्टोरेंट ना, या तब होता है, देन आई एम अ बिट पिकी, फिर मैं थोड़ा पिकी होता हूँ कि यार मैं ये नहीं ठीक है, बिकॉज़ आई एम पेइंग फॉर इट इन दैट वे। एक चीज़, अब आप माशाल्लाह खुद कुक करते हैं, आप एक शेफ हैं, अब आप जब जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में, तो वहाँ के शेफ का खाना खाते हैं, तो मतलब आपको हो जाता है वो डाइजेस्ट इतनी आसानी से कि आपको होता है कि नहीं यार इसमें ये कमी है, वो कमी है, या आप अप्रिशिएट भी करते हैं? मैं अप्रिशिएट, अगर अच्छा बना हुआ ना तो ऑब्वियसली आई ऑलवेज अप्रिशिएट अगर अच्छा बना हुआ है, ठीक है ना। मैं आई कॉल द शेफ, ठीक है ना, मैं उसको मैं वेटर से कहता हूँ, कोई भी जो सर्वर होता है मैं उसमें कहता हूँ कि यार कॉल द शेफ सो आई कैन एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट हिम कि उन्होंने बड़ा अच्छा बनाया है, ठीक है। और अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं अब बुला के बेइज्जती नहीं करूँगा, मैं चुप करके मैं आराम से खा लूँगा। और ये मेरे साथ शुरू में काफ़ी होता था। अच्छा। जब मैं बिकॉज आई यूज़ टू लिव, मतलब मैंने बाहर से पढ़ा, मैं बाहर रहता था, तो मैं जब मैं नया वापस आया ना, तो मेरे दोस्तों को पता था कि भाई जो है ना हमारा शेफ़ बन चुका है, ठीक है ना। तो मेरे दोस्त ना मुझे रेस्टोरेंट्स में लेके जाते थे, और एंड देन यूज़ टू कि यार चला अब तू हमारे लिए ऑर्डर कर कि मेन्यू में से क्या है, तू ऑर्डर कर, तू मैं बता के हमने क्या खाना है, ऑल दैट। तो मैं फिर ऑर्डर करता, मैं खाता था एंड ऑल दैट। तो मैं पहले ना शुरू में चुप था, तो आई डिडंट यूज टू पिन पॉइंट थिंग्स, या इस तरह कुछ कहूँ। तो फिर मेरे दोस्त कहते थे नहीं यार क्रिटिसिज्म कर, बुला बेइज्जती कर। मैं कहता यार नहीं, अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। लेकिन फिर मैंने थोड़ा दोस्तों को बताना शुरू किया कि अच्छा नहीं यार ये चीज़ नहीं सही, ये चीज़ नहीं सही। तो अब एक्चुअली वो भी काफ़ी कुछ सीख गए हुए हैं। तो जब वो रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, तो अब वो मेरे से ज़्यादा कर रहे होते हैं,
और मैं एज अ शेफ इतना ज़्यादा नहीं करता, लेकिन उनको ज़्यादा होता है कि यार ये नहीं तुमने ठीक पकाया, ये इस तरह नहीं है, ये इस तरह, बुलाओ उसको, तो वो ज़्यादा करते हैं। अच्छा तो हाँ नहीं मैं पूछ लूँगी तो तुम मुझे डांटोगी, तुम पूछो। अच्छा, तो आपको कुकिंग करने के साथ साथ मतलब खाने का भी बहुत शौक है या बस कुकिंग ही हद तक ही है? बहुत ज़्यादा खाने का, जिस तरह होता है ना, पीपल से दे आर फूडी एंड ऑल दैट, ठीक है, तो आई कैन कॉल माई सेल्फ अ फूडी क्योंकि मुझे खाने का बहुत शौक है। मैं कुछ ना कुछ हर वक्त, मतलब हर वक्त तो नहीं, ठीक है, मैं खाता रहता हूँ, लेकिन मैं उसके साथ ऑब्वियसली एक्सरसाइज भी करता हूँ, क्योंकि खाते रहोगे यू विल गेट अप, यू विल बिकम काउच पोटैटो, और बैठे रहोगे और आपका वेट भी बढ़ जाएगा, तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं खुद भी बहुत खाता हूँ, मुझे डिफरेंट कुजीन्स बहुत पसंद है, मुझे मैक्सिकन, स्पेनिश, मतलब फ्रेंच कुजीन बहुत पसंद है, इटालियन मुझे बहुत पसंद है, तो मैं काफ़ी कुजीन्स हैं जो मुझे खुद बहुत पसंद है, तो मैं खुद पकाता हूँ ना, एक्चुअली ट्राई टू लर्न देम कि यार क्या चीज़ें हैं। ये तो है। और मैं अपने शो में पहले भी कहता था कि यार देयर इज़ नेवर एन एंड पॉइंट टू लर्निंग, ठीक है ना, स्पेशली इस फील्ड में भी और वैसे भी, ठीक है ना, आप हर वक्त कुछ ना कुछ सीखते रहते हो। एग्जैक्टली। और मैंने पहले भी ये एक चीज़ बताई थी कि मेरे शेफ़ ने ना, मुझे एक बार एक वाक़या था, तो आई वाज लर्निंग, और मेरे शेफ़ ने मुझे एक बार कहा था कि मुझे, मैं एकदम से ना गॉट एक्साइटेड, मैंने कहा यार ये तो मैंने सीख लिया, ये तो मैं अब कहीं भी कुछ भी, अब तो मुझे सब कुछ आ गया, बिकम अ शेफ़, ठीक है ना। तो ही स्टॉप्ड मी देयर, उसने मुझे कहा था कि यार द डे you say that you've learned everything in this field now, pack your bag, go back home, because that's the end of you. हाँ, वो तेरे अंदर ना फिर वो pride आ जाती है, exactly. So till the time, and he was a world-renowned chef, and he told me कि यार till day I am still learning. ऐसा कोई दिन नहीं मैं कुछ सीखता नहीं, मतलब मैं अपने से जूनियर से भी सीख लेता हूँ, मैं सीनियर से भी सीख लेता हूँ, exactly. और ये बहुत ज़रूरी होता है टू हैव दैट, टू बी वेरी हम्बल, ठीक है ना, एंड कीप ऑन लर्निंग, ठीक है ना, आपको ज़मीन पे रखती है चीज़। तो मैंने इसमें बटर के बाद ना, मैंने इसमें थोड़ी सी क्रीम डाल दी थी, समझो, कुकिंग इट डाउन, हल्की से उसका जो वाटर कंटेंट होता है ना, जस्ट टू मेक इट अ बिट थिक, आई ऐड अ बिट ऑफ सॉल्ट, एंड रिमेंबर, याद है कि हमने अपने स्पिनच में भी सॉल्ट डाला था, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ताकि ज़्यादा सॉल्टी ना हो जाए। हाँ बिल्कुल। और मैं ये कहता हूँ कि यू कैन ऑलवेज ऐड मोर बट यू कांट सबट्रैक्ट। आपने एक बार कुछ डाल दिया ना, तो फिर आपको कोई ना कुछ जुगाड़ करना पड़ता है उसके बारे में। एग्जैक्टली, तो बेहतर है कि आप थोड़ा थोड़ा करके डाल लो, डू स्टेप बाय स्टेप। एग्जैक्टली, सही बात है। ठीक है, ऐसे। ओके, नाउ व्हाट वी गोना डू, वी गोना टेक आवर स्पिनच, ठीक है, जस्ट गोना पुट इट इन हियर, ठीक है, इसको इस तरह डाल देते हैं, ठीक है, जस्ट गोना मिक्स इट अराउंड, ठीक है ना, ऑल दिस स्पिनच अप, ठीक है, जस्ट लाइक। और आई गेस तुम्हें भी साथ साथ सीखना चाहिए कि मैं अकेली तो नहीं बना पाऊंगी ये सारा। नहीं, मैं वाकई बिल्कुल बहुत गौर से सीख रही हूँ कि कहीं तुम कुछ गलत ना बना के खिला दो, और तुम ध्यान रखोगी मुझ पे अप्पा बन के। एग्जैक्टली, आप लोग दोनों हो गए ना तो काम डिवाइड हो जाएगा, कोई थोड़ा सा कुछ कर लेगी, कोई थोड़ा कुछ कर लेगी, तो चीज़ें भी ज़रा जल्दी पक जाएंगी। सही बात है, ठीक है, जिसका ना कुक इट अ लिटिल बिट, ठीक है ना, मेरा ये जो पानी था ना थोड़ा सा फेंक देते हैं, ठीक है, लाइक दिस। आई एम गोना क्लीन माय बोल, इसको साफ कर लेते हैं अच्छे से, एग्जैक्टली, ताकि इसमें पानी ना हो, ठीक है। Here we go. All right, I'm just gonna cook it a little bit more. Exactly. एक ऐसी चीज़ है कि जो मैं वैसे भी खा सकता हूँ आराम से, विदाउट एनीथिंग, मतलब आई कैन जस्ट ईट स्पूनफुल्स ऑफ इट। सो ये ट्राई मैं आपको कराऊंगा बना के, ठीक है। अच्छा, मैं वेट करूँ कि कब हम खाएंगे, और एग्जैक्टली, फिर आपको हम ज़रूर बताएंगे मैं और कैसा। सिंस मैं एंड व्यूअर्स, आई स्वेयर बिल्कुल ऑनेस्ट मैं आपको बताऊंगी जैसा भी होगा। और मैं बड़ा खुश हूँ कि मेरा रोज़ा नहीं है, तो मैं बहुत आराम से चीज़ें टेस्ट कर सकता हूँ। और मुझे बहुत यम्मी लग रहा है ये सब कुछ। ओके, थोड़ा सा सॉल्ट और डालेंगे, तो खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, तो फिर टेस्ट भी ऑब्वियसली अच्छा था। अच्छा, एक चीज़ होती है जो मेरे साथ हमेशा होती है, अगर मैं कहीं पे भी खाना खाने जाती हूँ, अगर तो फूड की प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, वो दिखने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो देयर इज नो वे कि वो मुझे खाने में अच्छा लगेगा। हाँ एग्जैक्टली, होता ना यूजुअली से कि फर्स्ट यू ईट विद योर आइज एंड देन यू ईट विद योर, मतलब देन यू टेस्ट इट। तो पहले तो आपके सामने डिश आएगी तो आप आंखों से को देखोगे कि यार कितनी अच्छी है और क्या है, तो मुझे लगता है हम लोगों को ना अपनी प्रेजेंटेशन पे भी बहुत फोकस करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, और जितनी भी स्पेशली लड़कियां देखी, हम कुकिंग करना तो सीख लेते हैं, लेकिन हमें प्रेजेंटेशन नहीं सीखते हैं किसी भी फूड अच्छे से, स्पेशली मुझे नहीं आती, मैं इसलिए कह रही हूं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैंडी इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रही है, क्योंकि कभी भी इसने मुझे अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके तो कुछ दिया ही नहीं ना। कोई नहीं, आज के बाद आई अप्रिशिएट हर, कहना है कि आपको अच्छा अच्छा खाना बना के दिखाएं, जो जो यहाँ पे सीखेगी है। मैं आपसे सीख के जा रही हूँ ताकि मैं अच्छा अच्छा सैंडी को खिलाऊं, ताकि इसकी जुबान मीठी हो मेरे लिए। ठीक है, अच्छा ये जो है ना, टेक द हीट,
थोड़ी सी हीट बढ़ाएंगे तो ना कुक इट डाउन, ठीक है ना। थोड़ा थिक होना चाहिए ना, थोड़ा थिक होना चाहिए, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। अच्छा अगर आप चाहो ना तो आप इसको ब्लेंड भी कर सकते हो, ठीक है ना। बट आई वुड लाइक टू हैव जो स्पिनच है ना हल्की सी, मैं उसमें ना थोड़ी चंकीनेस चाहूँगा, तो मैं आप ब्लेंड कर दूँगा तो बिल्कुल प्यूरे बन जाएगी, ठीक है। ओके ठीक है, अब एक आखिरी चीज़ जो मैंने इसमें ऐड करनी है ना, जो मुझे बहुत पसंद है, मुझे जितना बटर बहुत पसंद है ना, आई लव चीज़, तो मैं ना हल्की सी पार्मेजान डालूँगा इसमें, वो जस्ट लिफ्ट इट ऑल अप, एक बड़ा मज़े का फ्लेवर देगी, ठीक है। हियर वी गो, ठीक है। सो हल्की सी पार्मेजान, टर्न ऑफ द हीट बिल्कुल लो पे, और हमारी ये जो क्रीमी स्पिनच है ना, ये अब रेडी हो चुकी हुई है। अच्छा तो आप बताएं, आपने सैंडी मैंडी के टीजर्स देखे हैं? मैंने टीजर देखे हैं। आपको कैसे लगे? ऑनेस्ट बताइएगा। मुझे टीजर बहुत अच्छे लगे हैं, जिस तरह आप अभी यहाँ पे हो ना, मतलब इट्स ऑलमोस्ट द सेम, बट हल्का सा वो एक थोड़े से ज़्यादा सैंडी मैंडी उसमें ज़्यादा नज़र आ रही है, वो थोड़ी सी डिफरेंट है, इट्स वेरी यूनिक, इट्स वेरी फन, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसलिए मैंने कहा कि आई एम एक्चुअली वेटिंग एंक्शियसली फॉर द शो, कि जब शो आएगा और मैं देखूंगा कि उसमें कि स्टोरी किस तरह से रिवॉल्व करती है, क्या क्या आगे चलता है और क्या क्या इवेंट्स होते हैं मज़े मज़े के। और हम लोगों ने, हमारी पूरी टीम ने बहुत हार्ड वर्क किया है, पूरा टीम वर्क है, और हम लोगों को उस कैरेक्टर को पकड़ना और निभाना इतना आसान नहीं था, और उस चीज़ में रहना, उस फ्लो में रहना, एक कैरेक्टर में रहना, क्योंकि वो हम नहीं है। नॉर्मल ड्रामाज में रोलिया धोलिया वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन सिटकॉम में आपका जो हमेशा जो लेवल है ना, हर एपिसोड में एक नया टास्क होता है, एक नया टास्क होता है, नए हमारे पास गेस्ट होते हैं जिनके साथ हमने सारे एंटरटेन करना होता है। तो मैं व्यूअर्स को बताऊँ, व्यूअर्स को लगता है कि ना मतलब एक्टिंग कर रहे हो और आप कर रहे हो कि यार बड़ा आसान काम है, कोई भी कर लेगा एंड ऑल दैट, बट जो मेहनत पीछे लगती है ना, ऑल दोज लॉन्ग आवर्स, और जितना आपको खपना पड़ता है, जितने रीटेक्स होते हैं, गर्मी एग्जैक्टली, आपने अच्छा ही दिखना है। अच्छा अब स्पेशली हम इस तरह भी कंटिन्यूटी में फंसते हैं कि अगर हमने सर्दियों के कपड़े पहने हैं तो वो गर्मियों में फिर हमें पहनना पड़ रहे होते हैं, तो इतना मुश्किल होता है, हम फिर भी करते हैं, और हमारे सिर्फ एक्सप्रेशंस लोगों को नजर आ रहे होते हैं और कुछ भी आ रहा होता है, लेकिन क्या अंदर चल रहा होता है और कितना टफ होता है वो हमें पता होता है। कोई परेशानी हो, कुछ भी हो, यू हैव टू हाइड योर फेस विद दैट, और आपको ना अपने कैमरा पे यू हैव टू बी वेरी नेचुरल उस तरह से, तो लोगों को लगता है कि आसान है, लेकिन जो मेहनत लगती है ना, वो जो कर रहा है वही जानता है। मेहनत होती है हर काम, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो वो अच्छा कैसे दिखेगा। तो आई होप व्यूअर्स कि आप लोग सैंडी मैंडी सीजन 2 देखेंगे, और आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर नहीं भी लगा तो हमारी वो एक मेहनत है, और हमने बड़ी मेहनत से सारा टीम वर्क किया है, हर एक की भरपूर एफर्ट है उसके अंदर, हर एक ने उतनी मेहनत की है जितनी दूसरे ने की है, तो आप लोग ज़रूर उसे देखेगा, और आई होप कि आप लोग इसे अप्रिशिएट करेंगे। नहीं, आई एम श्योर लोगों को जो शो है वो बहुत पसंद आएगा, टीजर्स इतने मज़े के लग रहे हैं, तो आगे शो भी ऑब्वियसली लोगों को बहुत पसंद आएगा, ठीक है। अच्छा ये हमारी जो क्रीमी स्पिनच थी ना, ये अब रेडी हो गई है, ठीक है ना, और हमने इसको बोल में निकाल के ना साइड पर रख लेते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि वी जस्ट हैव टू मेक आवर जो बीफ हमने, या जो व्हील बेसिकली हमने इतनी देर से रखा हुआ था ना, ठीक है, द मेन द स्टार जो तब से द स्टार ऑफ द शो, मैंडी की कब से इस पे नजर यम यम यम। अब हम ना इसको पकाएंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, तो व्यूअर्स कहीं जाइएगा मत, एक ब्रेक लेंगे छोटा सा, एंड विल बी बैक वेरी क्विकली, सो डोंट गो एनीवेयर। Alright, so welcome back from the break to our show, The Lockdown Chef। मैं हूं फुरकान लतीफ़, और आज हमारे साथ हैं दो स्पेशल गेस्ट, सैंडी मैंडी, इकरा एंड ज़ारिया। सो यू रिमेंबर हमने ब्रेक पे जाने से पहले क्या किया था? यस, हमने वो स्पिनच, हाँ हमने स्पिनच सॉस बनाई थी, हमने हमारे जो पोटैटोज थे वो रेडी, हमने इसको प्लेट में रख लिया है, हमारी जो सालसा वर्दे है वो भी रेडी है। अब आखिरी चीज़ जो हमारी रह गई थी, जिस पे आपकी नज़र थी, of the show, exactly, so we will take our wheel। अच्छा, क्योंकि हम बीफ स्टेक्स तो हम जनरली हर वक्त रेस्टोरेंट में खाते हैं, बीफ स्टेक होता है, मैंने कहा यार कुछ डिफरेंट करते हैं, तो मैंने लिया व्हील, ठीक है ना। व्हील एज आई टोल्ड यू, व्हील होता है एक छोटा जानवर, ठीक है ना, और ये था सर्लॉइन। सर्लॉइन एक उसका कट होता है, ठीक है ना, हैज़ वेरी नाइस मार्बलिंग ऑफ फैट, ठीक है ना, काफ़ी लीन भी होता है, क्योंकि व्हील छोटा जानवर है, तो ये थोड़ा लीन कट है, हम इसको थोड़ा ज़्यादा नहीं पकाएंगे, थोड़ा पकाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपना व्हील लेंगे, उसके बाद जो फैट है ना, ये उतारेंगे नहीं हम, वी आर जस्ट गोइंग टू स्कोर इट, ठीक है ना। इस पर हल्की सी एक ऐसे लाइंस लगा लेंगे, ठीक है, और कोशिश करें कि डोंट गो वेरी टू डीप, ठीक है ना, हल्की सी ऊपर एक इस तरह
लाइंस लगा लेंगे। इसकी फैटी लेयर है बस, फैटी लेयर एग्जैक्टली, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। एक हम यूँ लगाएंगे और क्योंकि ये पड़ा पड़ा जो है ना हल्का सा ड्राई हो गया, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड, क्योंकि जितना ड्राई होगा ना इट विल रिटेन इट्स मॉइस्चर, ठीक है, और पकने में आसान होगा। एक हमें इस तरह लगाना है, नाउ विल गो द अदर वे राउंड, ठीक है, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। और जब इसको पकाएंगे ना एक बहुत अच्छी सी इसके ऊपर मार्बलिंग आएगी, दिस लाइक दिस, ठीक है, एज यू कैन सी अच्छे से डिजाइनिंग हो गई है। हाँ एग्जैक्टली, खाने में सब कुछ चलता है यार। हम बड़ा, आप प्लेट में कुछ रखते हो ना, जिस तरह प्रेजेंटेशन की बात हुई, तो इट्स ऑल अबाउट डिज़ाइन। जिस तरह हम एक पेंटर होता है ना, वो कैनवस को देखता है, कहता है कि मैं इस पर ये करूँगा वो करूँगा। हमारे लिए ना ये जो है ना, ये एक कैनवस है, सो वी डू एवरीथिंग ओवर हेयर। तो होता है कि ये हम यहाँ रखेंगे इस तरह साइड पे। अब हम क्या करते हैं, एक लेते हैं पैन, एग्जैक्टली, विल टर्न ऑन आवर हीट, ठीक है, एग्जैक्टली। अच्छा, पुट सम ऑलिव ऑयल, ठीक है, योर मोस्ट फेवरेट एग्जैक्टली। ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा होता है यार, और वैसे भी काफ़ी जिक्र है जैतून का, तो जैतून वैसे बहुत अच्छा होता है, इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, ठीक है ना, और टेस्ट बड़ा अच्छा देता है। हम नॉर्मल सनफ्लावर ऑयल यूज़ करते हैं, हम खाने में आप डाल लें सालन में, वो ठीक है, बट जो टेस्ट है ना ऑलिव ऑयल का, वो एक बहुत डिफरेंट होता है, इट हैज़ अ वेरी नाइस टेस्ट, तो वो खाने में बड़ा अच्छा सा टेस्ट देता है। हमने क्या करना है, वी हैव टू ब्रिंग इट टू अ पॉइंट कि ये फुल इसमें से धुआं निकल रहा हो, क्योंकि हमने इसके ऊपर ना एक अच्छा सा कलर देना है, ऑल 4 साइड्स, ठीक है ना, 2 इधर, एक आगे, एक नीचे, ठीक है ना, और आई वांट दैट स्मोक टू कम। जब वो स्मोक आएगी ना तभी वो एक कलर आएगा। अगर आप अभी रख दोगे ना, सो विल स्टार्ट कुकिंग लेकिन कलर नहीं आएगा, तो इसका जो पानी होगा ना, इट विल स्टार्ट ड्राइंग आउट इट्स वाटर। तो हमें चाहिए कि हम इसको ना बड़े अच्छी तरह से पैन को एग्जैक्टली स्मोक अप कर लें। आप ग्रिल भी कर सकते हैं अपने स्टेक को, जिस तरह रेस्टोरेंट में हम ग्रिल स्टेक खाते हैं, ठीक है ना, ऑल दैट। फॉर मी पर्सनली आई लव अ स्टेक, अ पैन फ्राइड स्टेक, क्योंकि उसमें होता है कि मैं उसको ना अच्छा खासा बटर डाल के ना फिनिश कर सकता हूँ, तो बटर मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ऑलराइट। तो अब हम वेट करेंगे कि कब इसमें से धुआं आएगा, एग्जैक्टली। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने कुकिंग करते हुए ना एक बड़ी मेन चीज़ है, वो है पेशेंस, सब्र आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और दूसरी है कि अगर आप कुक कर रहे हो ना यार, अगर आप डेली नहीं कर रहे हो, कभी कभार कर रहे हो, तो ज़रूरी है कि जब आप कर रहे हो ना एंजॉय करो। अगर आप एंजॉय नहीं कर रहे हो और आप आवाज़ार हो गए हो ना, तो आप खाना कैसे मजे का बनाओगे, कैसे एंजॉय करेंगे। एग्जैक्टली, सो इफ यू आर कुकिंग बी पेशेंट, बी वेरी नाइस, ठीक है, आराम से लेट इट सी, यू कैन सी द स्मोक, ठीक है ना, स्मोक आनी शुरू हो गई है, दैट विल टर्न ऑफ द हीट अ लिटिल बिट, ठीक है। एंड अच्छा, थोड़ा सा आपको पीछे होना पड़ेगा, हल्का सा ये शायद स्प्लैश अप करे, ठीक है, लाइक दिस। वो जो सिजल है ना, आई वांट टू हियर दैट सिजल, वो जो आवाज़ आई है, ठीक है। मैं पुट सम सॉल्ट इस साइड पे, ठीक है, लाइक दिस। मैं पेपर नहीं डालूंगा, पेपर मैं बाद में डालूंगा, बिकॉज पेपर आप अगर पैन में आप कुछ बना रहे हो ना, पेपर आप पहले डाल दो, तो पेपर जो होता है ना, काली मिर्च जो भी पेपर है, वो बर्न हो जाता है, काला हो जाता है, एग्जैक्टली, तो एक अच्छा फ्लेवर नहीं देता, ठीक है। एंड लेट द पैन डू इट्स वर्क। ये भी होता है, इसका स्मोक, द हीट, ठीक है। दिस इज अ फार स्टेक। हाँ, bit more olive oil. Your most favorite. Yes. ठीक है, okay, तो spoon, ठीक है, सी, यस, सी, एक बड़े मज़े का कलर आ गया बस इसके ऊपर, ये चाहिए हमें, हमें इसी तरह कलर देना ऑन ऑल 4 साइड्स। ऐसा करेंगे तो और मोर फायर, ठीक है। ओके, सो टेल मी समथिंग मोर अबाउट योर फिल्म। हो रहा है ना कुछ और, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें, कुछ शो के बारे में, कुछ व्यूअर्स को पता लगना चाहिए, व्यूअर्स को ना कि सैंडी मैंडी आ रहा है, तो उन्होंने तो देखना ही देखना है, कुछ भी हो जाए, तो टेल अस समथिंग मोर, समथिंग इंटरेस्टिंग। सैंडी हमेशा कोई भी बात कोई बात नहीं, सैंडी मैंडी में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि किस किस तरह से हम आइडियाज़ क्रिएट करते हैं, कि हम अर्निंग कैसे कर सकें, हम लोगों को बेवकूफ़ कैसे बना सकें, और बड़े मज़े मज़े के एपिसोड हैं। वैसे अगर अभी से बता दिए ना तो सारा सस्पेंस खत्म हो जाएगा, इसलिए बस आपने देखना नहीं भूलिएगा। 30th में ओनली ऑन LTN फैमिली, सैंडी मैंडी सीजन 2, सैटरडे संडे 7:30 बजे से। एग्जैक्टली।
और सबसे मज़े की चीज़ ये कि आप हमारे ये जो सैंडी मैंडी है इसको देखते हुए इसलिए भी बोर नहीं होंगे कि हर एपिसोड में एक अलग सिचुएशन है, एक अलग ही ड्रामा है, अलग सस्पेंस है, तो आप लोगों को आई होप के मज़ा आने वाला है। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी होती है कि हर एपिसोड थोड़ा सा डिफरेंट है, कुछ नया आने लगा है। कुछ नया है और हम लोग इतना एंजॉय करते हैं। और ऑब्वियसली अभी तो मैं बहुत कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन इतना सब कुछ है जो आप लोगों ने देखना है अपने चैनल्स पे सैंडी मैंडी सीजन 2 को, तो बिल्कुल भी देखना नहीं भूलिएगा। और साथ साथ हमारे शेफ का भी शो देखिएगा क्योंकि इतने मजे के खाने बना रहे हैं, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। बिल्कुल, और इतने मजे की खुशबू आ रही है ना कि बस। अच्छा, अब हम क्या करें, मैंने अपना पैन जो है ना, मैंने अपना पैन बंद कर दिया है, ठीक है ना। इसको रखेंगे हम इधर। अच्छा, अभी ये रेडी नहीं हुआ, अभी रेडी नहीं हुआ। इसको ना हम अब क्या करेंगे, अपने ओवन की तरफ चलेंगे, अपनी ट्रे निकालेंगे एंड वी आर गोइंग टू बेक इट इन दी ओवन, ताकि ना अंदर से पक जाए, ठीक है ना। सो लेट्स गो। इस तरह से अपना ओवन ऑन कर लेते हैं, ठीक है, लाइक दिस, गो, ठीक है। वेरी केयरफुली आई एम गोइंग टू लिफ्ट दिस अप। कभी हुआ कुकिंग करते हुए आपका हाथ जल गया? ओह, बहुत बार। आई थिंक मेरे हाथों पे मार्क्स भी काफ़ी हैं, ठीक है ना, कई चुप गए हुए हैं, लेकिन कई मार्क्स हैं। मैंने अपनी उंगलियां बहुत कटवाई हैं, मतलब मेरी ऑलमोस्ट हर उंगली का पार्ट में। अच्छा, मैं इसको ओवन में रख के बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ, ठीक है ना। इसको हम रखते हैं ओवन में इस तरह, ताकि ये बेक हो जाए। इसको लाइट सा गोल्डन करके और इसको ओवन में रख देंगे। हाँ एग्जैक्टली, उस पर कलर देखे ना आपने, इसको ओवन में रख देना है। अच्छा, एक बार क्या हुआ, मैं ना वो स्लाइसर होते हैं ना, इसके ऊपर आप इस तरह स्लाइस करती हो वेजिटेबल्स ऑल दैट, ठीक है ना। इट्स अ ट्रू स्टोरी एक्चुअली। तो नया नया किचन में था, ठीक है ना, तो स्लाइस करते थे एंड ऑल दैट, ठीक है ना। मैं साथ साथ बात कर रहा हूँ क्योंकि वो सब शौक होता था ना कि यार शेफ्स को देखते थे, बड़े बड़े शेफ्स वैसे काटते करते यूँ बात कर रहे होते हैं ऑल दैट, बड़े स्टाइल में। तो आप ना यू हैव योर आइडल्स, यू नो आइडलाइज। मैं एक शेफ़ हूँ, ठीक है ना, तो मैं बड़े शेफ्स को आइडलाइज करता था। तो हम देखते थे कि वो इस तरह स्लाइस कर रहे हैं ऑल दैट, यार बड़ा अच्छा लग रहा है ऑल दैट। तो हम भी ना, वो थोड़ी देर बाद हमें भी वो चीज़ आ गई कि यार मैं भी कर सकता हूँ। तो बात करते करते वैसे स्लाइस करते 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 रहा, ठीक है ना। एकदम से मैंने नीचे देखा ना, तो there was all blood here. Oh my God. ठीक है ना। अब यूजली होता है कोई चीज़ कटे ना तो फ़ौरन दर्द नहीं होती, फ़ौरन चलने, स्पेशली अगर आपका ब्लेड शार्प है ना बहुत ज़्यादा, तो कोई भी चीज़ कट जाती है और पता नहीं लगता, ठीक है ना। तो मैं कर रहा था और मैं बात कर रहा था, तो मुझे ना कुछ पता लगा, मैं नीचे देखा ना तो सब ब्लड था। अभी मैंने एकदम से देखा तो मेरे ये हाथ की जो वो थी ना टिप, बेसिकली यहाँ से वो चॉप अप हो गई हुई थी, और क्योंकि हल्का सा कटिंग था, पूरे टिप चॉप अप हो गई थी, तो वो देयर वाज लाइक ब्लड गशिंग आउट, ब्लड निकली जा रहा था। तो बहुत ही मसला हो गया था। और उस वक्त ये था कि आई वाज वर्किंग इन अ वेरी बिग मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट, तो सर्विस का टाइम हो गया था, तो हमारी 5 बजे सर्विस स्टार्ट होती थी। तो मैं अब, और एज अ ह्यूमन भी, एज अ शेफ़ भी एंड एज अ गाय, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मतलब मैं सब कुछ छोड़ के ना मैं चला जाऊँ हॉस्पिटल और अपने जितने बाकी मेरे कोलीग्स हैं ना उनको मैं, क्योंकि अगर एक स्टाफ मेंबर कम हो गया ना तो देयर इज़ मोर स्ट्रेस ऑन दी अदर पीपल। तो मुझे था कि यार मैं ये कर नहीं सकता, और मेरा शेफ़ मुझे खड़ा होकर सिर्फ देख रहा था कि ये क्या करेगा, ठीक है ना। सो आई वाज डूइंग, तो मैंने उसको मतलब पट्टी शट्टी बांध के ना सब कुछ करके मैंने इसके लिए ना बहुत ज़्यादा जिगरा चाहिए और आपके अंदर वो इंसानियत है कि आपने देखा कि मेरा टीम वर्क है और मैं उन्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा, और आपने बर्दाश्त किया बताया। तो यही चीज़ आपको इतना आगे लेके जाती है, और आप माशाल्लाह अपना शो कर रहे हैं और इतने अच्छे खाने बना रहे हैं। थैंक यू सो मच, बट द फन पार्ट इज येट टू कम। इसमें जो पूरी चीज़ थी, बिल्कुल कुकिंग से रिलेटेड मेरे पास भी एक स्टोरी है। अब हुआ कुछ यूँ कि मेरी मामा, जब मैं थोड़ी सी बड़ी होना शुरू हुई, लाइक 12 या 13 साल की थी, मेरी मामा ने कहा कि तुम मामी से ना कि इसको ना कुकिंग सिखाओ। तो मैं बिल्कुल मामी के साथ कुकिंग वगैरह सीख रही थी। उन्होंने ना प्रेशर कुकर में कुछ डाला था, तो मैं उनके साथ ही ना बिल्कुल शेल्फ पे बैठी हुई थी। ये प्रेशर कुकर जैसे ये है और यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ, ठीक है। और मेरी जो मामी है वो कुछ वॉश कर रही थी, ठीक है, और वो प्रेशर कुकर फट जाता है और मेरा ये आधा फेस और ये गर्दन और पूरा जल गया, सारा मास्क उतर गया। मेरी मामा रोती थी कि मैं लड़की हूँ, कि अब क्या होगा और कैसे होगा, लेकिन क्योंकि मैं छोटी थी तो मैं रिकवर कर गया। अब किसी को नजर भी नहीं आता है, सिर्फ यहाँ पे एक है निशान है। हाँ, जो थोड़ा, क्योंकि मैंने क्रीम नहीं लगाई तब पता नहीं था कि कैसे बॉडी, बस फेस ही फेस था कि बस फेस सही, फेस सही बच जाए, बस बाकी खैर ऑब्वियसली आगे जाके ये सब करना था, तो फेस तो ज़रूरी है। अच्छा, मेरे साथ बाद में क्या हुआ, जब मैंने वो कर लिया ना और मैं फिर भी सर्विस कर रहा था एंड ऑल दैट, तो खून, क्योंकि जब आपका ज़्यादा कट जाए ना तो खून एकदम से रुकता नहीं है, तो मैंने सब पट्टी शट्टी भी करी एंड ऑल दैट, तो इट वाज ऑल ब्लडी और सारी पट्टी भी ब्लड हो गई एंड ऑल दैट। तो मेरा ना हमारा एक सीनियर सूप शेफ़ थे, सीनियर सूप शेफ़ इज़ ही इज़ द हेड आफ्टर योर, जो हेड शेफ़ होता है ना एग्जीक्यूटिव शेफ़, उसके बाद जो सीनियर होता है, तो वो थे।
So he came to me, he told me कि यार the only way to stop it right now is either you go to a hospital, ठीक है ना, get your stitches, ठीक है ना, और उसको करा, or you can do one very silly thing which would stop the blood. That was कि you burn your finger. Burn your finger. Burn your finger. तो आप ना बेसिकली हमारा वो प्लांचा होता है, it's like a stove, जिस तरह स्टोव है ना, तो उसके ऊपर एक प्लेट पड़ी होती है, so it's all जिसमें हॉट प्लेट होती है, ठीक है ना, सारी गर्म होती है. तो he said the only way to stop the blood is कि either you go to hospital or either you can do this. You can go to the hospital if you want. हमें से कोई कुछ नहीं कहेगा, शेफ को पता है, ठीक है ना, there will be nothing. But वो एक अंदर से होता है ना कि नहीं यार, I can't just leave everybody, ठीक है ना, so I have to. Then what you did? Yeah, I did what he told me to do. मैंने एक अंदर एक बहुत ही वो अब मुझे लग रहा है जो आपने किया है जो मुझे पता जोश चल रखा है, मैंने अपनी उंगली सीधी उसके ऊपर रख दी, ठीक है ना. मैंने पहले रखी तो बहुत ज़्यादा जल रहा था क्योंकि it was very hot, बिल्कुल उसमें धुआं भी निकल रहा होता, तो हॉट प्लेट काफ़ी गर्म होती है. बट आई केप्ट इट, और मुझे ना ऑब्वियसली क्योंकि इतना दर्द होती है तो मुझे ना फुल चक्कर भी आए तो दर्द से. बट वो एकदम से मैं गिरने लगा तो मेरा शेफ़ पीछे खड़ा हुआ था, मेरा सूट शेफ़ था, उसने मुझे पकड़ लिया, बट जो वहाँ से था वो सारा जल गया. सो द ब्लड स्टॉप्ड बेसिकली. तो मैंने फिर से पट्टी बांध के ना, ब्लड स्टॉप, अ स्टूपिड थिंग टू डू, बट एट दैट मोमेंट ना मेरे लिए वो था कि यार आई कांट लीव माई कोलीग्स. लेकिन इतना सब्र करना पड़ता है कभी कभार. मेरे ऐसा होता है, ये मेन चीज़ ये थी कि मैं आई वाज वर्किंग इन अ वेरी नाइस रेस्टोरेंट. मेरे ना वो क्योंकि जिस वक्त मुझे पता लगा कि आई हैव टू बिकम, मतलब अब मैं यही कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो वो एक जोश आ गया कि आई हैव टू लर्न एवरीथिंग आई कैन. तो उसमें फिर ये चोट क्या है? हाँ एग्जैक्टली. तो वो मैंने कहा खैर है कुछ नहीं उस तरह, मतलब मैंने हर ऑलमोस्ट मुझे याद है कि हर मेरी उंगली कहीं ना कहीं से ना कटी हुई है, मतलब यहाँ अजीब अजीब जगहों से, यहाँ से कट गई है, यहाँ से कट गई, यहाँ पे कट लगे हुए हैं, बर्न मार्क्स हैं. तो ये ना इस फील्ड में चलता रहता है. सो यू जस्ट हैव टू मैन अप, और आपको ना यू हैव टू कीप ऑन डूइंग योर थिंग. तो ये बड़ा ज़रूरी होता है. ओके तो बातें हमारी चलती रहेंगी, ठीक है ना. हमारा बीफ जो है वो भी ओवन के अंदर है. तो टाइम हुआ है छोटे से ब्रेक का. क्या करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. ब्रेक के बाद वापस आएंगे. आवर बीफ विल बी रेडी, वी विल फिनिश अप आवर डिश एंड दैट्स इट. सो विल सी यू आफ्टर ब्रेक. ओके सो वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक टू आवर शो द लॉकडाउन शेफ. आज है हमारे साथ सैंडी, मैंडी, इकरा एंड जारिया, ठीक है. अच्छा ब्रेक पे जाने से पहले हमने क्या किया था, हमने हमारा जो बीफ था ना वो रख दिया था ओवन में, ठीक है ना. हमारा बीफ हो गया रेडी. सो लेट्स जस्ट गो एंड टेक आवर व्हील आउट ऑफ द ओवन, ठीक है ना. ऑफ करते हैं, ठीक है. हियर वी गो. ये रखते हैं इधर. अच्छा एक जो बहुत इम्पोर्टेंट टिप है ना वो ये है कि जब भी whenever you cooking steak और any kind of meat ना, तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप उसको ना ओवन से निकाल के थोड़ी देर के लिए रेस्ट दें. उससे होता ये है कि अगर आप मैं इसको फ़ौरन अभी काट दूंगा तो उसके जितने भी जूसेस होंगे ना, क्योंकि फ्लेवर सारा जूसेस होते हैं, ठीक है ना. तो जूसेस जितने भी होंगे ना वो सारे निकल जाएंगे, ठीक है. तो आप देखेंगे आपका जो बोर्ड होगा ना काफ़ी पानी पानी सारा हो जाएगा. आपने सारा फ्लेवर ही निकाल दिया. सो अगर आप उसको थोड़ी देर रेस्ट देते हैं ना तो इट कंटेन्स इट्स जूसेस इनसाइड. तो फिर यू विल हैव अ वेरी नाइस जूसी स्टेक, ठीक है. एग्जैक्टली. रेस्टोरेंट खोलना है यार आपने, तो ये याद रखना ना बहुत ज़रूरी है. तो उसको ना थोड़ी देर हम रेस्ट देंगे अभी, जस्ट लाइक फॉर अ फ्यू मिनट्स, ठीक है ना. ज़्यादा इतना भी नहीं देना कि बिल्कुल ही ठंडा हो जाए, जस्ट अ फ्यू मिनट्स ताकि हम अपने जूसेस को ना अंदर होल्ड अप कर लें. और उसके बाद क्या रह जाएगा, उसके बाद रह जाएगा जस्ट टू प्लेट अप आवर डिश. हमारी सॉस सालसा वर्दे रेडी है, हमारा क्रीम स्पिनिश रेडी है, हमारे पोटैटोज बिल्कुल रेडी हैं, ठीक है ना. और सिर्फ स्टेक के ना रेस्ट होने का इंतज़ार है. मेरा दिल करता है कि मैं भी खा सकता हूँ, लेकिन सब्र का फल मीठा होता है. एग्जैक्टली. तो यू हैव टू हैव सम पेशेंस. एग्जैक्टली. ठीक है. इसको मैं अच्छे से सॉल्ट लगाया था. बस ब्लैक पेपर जो है ना मैं एंड पे हल्का सा ऊपर ब्लैक पेपर डालूंगा, जस्ट टू हैव दैट वेरी फ्रेश ब्लैक पेपरी टेस्ट. हाँ, क्योंकि जो ब्लैक पेपर बर्न हो जाता है ना वो मतलब मुझे पर्सनली इतना पसंद नहीं है, ठीक है ना. सो आई प्रेफर के ऊपर फ्रेश ब्लैक पेपर डाल दूँ. हाँ, तो वो एक बड़े फ्रेशनेस आती है उसमें से. और उसके साथ साथ मैं व्यूवर्स को ये भी कहना चाहता हूँ कि यार ईद है तो मुझे ईद की ईमेल्स चाहिए यार. जिस तरह आप मुझे ईमेल्स करके बताते रहते हैं ना कि आपने रेसिपीज़ बनाई, आपने डिशेस बनाई, उनकी पिक्चर्स भेजते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ना आप ईद के बारे में हमें बताएं कि यार आप लोगों की ईद कैसी गुजरी, कैसा था आपका फर्स्ट डे, व्हाट वाज सो डिफरेंट. क्योंकि इस बार जिस तरह आपको पता है कि लॉकडाउन है ना, तो हर किसी की ईद जिस तरह हम नॉर्मली ईद मनाते हैं. मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा ईद हम लोग ज़्यादा मज़े से बना सकें क्योंकि सब अपने ही एक साथ होंगे, घरों में होंगे, अपने ही होंगे. उस फ्रेंड के पास जा रही हूं, एग्जैक्टली. कोई ना कोई घर पे रोक रहा होगा कि भाई नहीं जाना, ये नहीं करना, तो घर पे नहीं जाना. साथ मिलके जो टाइम स्पेंड किया जाएगा ना वो ज़्यादा मेरे ख्याल से मायने रखता है, इम्पोर्टेंट है. एग्जैक्टली. तो आप हमें आप भी बताएं कि आपकी ईद पहला दिन जो आपका था वो कैसा गुजरा, ठीक है ना. आप हमें ईमेल कर सकते हैं at thelockdownchef@ltnworld.com
और उसके साथ साथ हमें फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो करो यार। एंड जो हमारी पुरानी रेसिपीज़ हैं, पुराने एपिसोड्स हैं ना, वो आप देख सकते हैं कहाँ पे, यूट्यूब पे। सो गो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल बाय द नेम ऑफ LTN फैमिली। वहाँ पे आप सैंडी मैंडी के भी जो आएंगे ना आगे शोज, वो भी देख सकेंगे बार बार रिपीट कर करके। सो प्लीज़ यूट्यूब पे ज़रूर सब्सक्राइब करें। अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि जब आपके जो व्यूवर्स हैं, जो आपके फैंस हैं, जो आपसे सीखते हैं, वो आपका ये सारा शो देखते हैं और उसके बाद जब वो घर पे ट्राई करते हैं और आपको ईमेल करते हैं या पिक्चर सेंड करते हैं जो उन्होंने कुक किया होता है, क्या फील? यार मुझे बहुत अच्छा फील होता है। मतलब मैं ऑनेस्टली खुदा का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि लोग इतना पसंद कर रहे हैं, लोगों ने इतना अच्छा फीडबैक दिया। लोग वो डिशेस बनाते हैं, मुझे ईमेल करते हैं, दे हैव अ वेरी लॉन्ग ईमेल कि हमने बनाई, आपका शो अच्छा लगा, आपका ये अच्छा है, आपका वो अच्छा है, आपने बड़ी अच्छी टेक्निक्स बताई हैं, ठीक है ना। तो एक अंदर से ना एक बड़ी सेटिस्फैक्ट्री काइंड ऑफ फीलिंग आती है कि यार जो मैं कर रहा हूँ ना वो ज़ाया नहीं जा रहा। सो देयर आर पीपल हु आर एक्चुअली यू नो पुटिंग एफर्ट एंड मेकिंग समथिंग आउट ऑफ इट, और वो कुछ सीख रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि वो और आपकी रेसिपी को फॉलो कर रहे हैं। Exactly. प्राउड मूवमेंट इज कि आपकी जो रेसिपी है जो आप बता रहे हैं। Exactly. अच्छा, ऐसा हुआ कि किसी रेस्टोरेंट आप गए और किसी ने कहा सर ये आपकी रेसिपी है, आपसे हमने सीखी? कई बार तो लेकिन होता है कुछ लाइक आई हैव ट्रेन पीपल, ठीक है ना, मेरे नीचे लाइक शेफ्स काम कर रहे होते हैं, सो उनको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, ठीक है ना, ऑल दैट। एंड देन दे कम अप, वो एक बड़ा ऑनेस्टली वो भी एक बड़ा प्राउड मोमेंट होता है कि आपने कुछ सिखाया हो किसी को ना, एंड देन दे यूज़ दैट इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज और वो उससे कुछ नई चीज़ बनाए, और वो फिर जब वो लेकर आते हैं ना तो एक बहुत ही अंदर से एक खुशी वाली फीलिंग होती है। आई रिमेंबर द टाइम्स जब मैं ये करता था कि मैं अपने शेफ से कुछ सीखता था और वो सीख के ना फिर आई यूज्ड टू इम्प्लीमेंट इट इनटू समथिंग न्यू, और फिर वो मुझे उसके बारे में फीडबैक देता था। एंड आई नेवर थॉट कि मेरी ज़िंदगी में भी दिन आएगा कि लोग वो बना के फिर मुझे वो देंगे, तो ये बड़ा एक आई कांट बी मोर थैंकफुल ऑनेस्टली कि बड़ा एक अच्छा मोमेंट होता है। तो आप सारी ईमेल्स पढ़ते हैं जो आपको करता है, या? मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सारी पढूँ, ठीक है ना। मैं कोशिश ये भी करता हूँ कि जो उन्होंने रिक्वेस्ट की होती है ना मुझे, मैं वो सारी, हमने कोशिश की अपने शो में ना सारी बना के दिखाएं, लेकिन मैं एक बार फिर से आई एम सॉरी अगर मैंने जो कुछ लोगों की जो रिक्वेस्ट हैं वो मैंने पूरी नहीं की। मैं फिर से माजरत करना चाहूँगा। मेरी कोशिश होगी कि आगे कहीं इंशाल्लाह मैं वो आपकी सारी रिक्वेस्ट जो है ना वो पूरी कर सकूँ, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमारा जो वीर है ना वो है, हमने उसको रेस्ट दे दिया है। Exactly. और अब हम चाहते हैं we are just going to cut it, ठीक है ना। So we going to cut it in slices, ठीक है। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। Just going to do like this, ठीक है। Oh yes, ठीक है। We just gonna cut it in thin slices ऐसे, ठीक है ना। It's nice and pink, हल्का सा अंदर से, just the way I like it, ठीक है, ऐसे। अच्छा, मैं एक और चीज़ व्यूअर्स को बता दूं कि कई बार होता ये है कि आप स्टेक खाते हैं तो अंदर से ना वो एक ब्लड, आप कहते हैं कि ब्लड निकल रहा है, तो वो एक्चुअली ब्लड नहीं होता, ठीक है ना। इट्स एक्चुअली द फ्लेवर, ठीक है ना। आप कभी भी स्टेक को ना पूरा कुक नहीं करते हो, ठीक है ना, वो इट बिकम्स वेरी रबर, तो जब वो रबर हो जाता है ना तो खाने का ना मज़ा नहीं आता। तो वो रेड क्या होता है? इट्स एक्चुअली मायोग्लोबिन, ठीक है ना, वो फ्लेवर होता है। इट्स नॉट दैट ब्लड दैट्स कमिंग आउट ऑफ इट। इवन देख के भी गो, ठीक है ना। हमारा स्टेक अब कट हो गया, करते हैं Now. लिफ्ट इट अप, ठीक है। just gonna put it over here, थोड़े से जूसेस निकले, we're just gonna clean it, क्योंकि सफाई निस्फ़ ईमान है। एग्जैक्टली, सफाई निस्फ़ ईमान है, बड़ा ज़रूरी है। और वैसे भी आजकल के इस लॉकडाउन में ना बहुत ज़रूरी है कि आप सफाई रखें। मेरे ख्याल से इस लॉकडाउन से ये बड़ा हुआ है, लोगों ने, जो लोग सफाई नहीं रखते थे ना, उन्होंने भी अब सफाई रखनी शुरू कर दिया है कि यार बड़ा ज़रूरी है सफाई रखना। सही बात है। अब हम क्या करेंगे, ठीक है ना, ऐसे। सो वी नाउ वी जस्ट हैव टू प्लेट अप आवर डिश। तो क्या करते हैं, ठीक है, लेते हैं एक बोल, ठीक है ना, एक रमकन्स, ठीक है, इनमें डालते हैं हमारी ये जो क्रीम स्पिनिश थी, ठीक है। ओके, टेक अ स्पून, ठीक है, टेक आवर क्रीम स्पिनिच, ठीक है, इसको इसके अंदर डाल लेंगे, ठीक है, लाइक दिस। ये इतना यम्मी सा लग रहा है। Exactly. और इसी ईद पे आप लोगों को भी चाहिए कि आप लोग अपने घर पे इसको ट्राई करें, ईद के तीसरे दिन कर लें, exactly. क्योंकि मीठा खा खा के हाँ। बस एंड हो जाता है। और कुछ डिफरेंट है, यू कैन ईट वेरी नाइस स्टेक्स, ठीक है ना। फैमिली आती है, उनको स्टेक्स खिलाएं, ठीक है ना। कोई आपके कजन्स आ रहे हैं और मिलके बना लें, और मिलके बना लो, बहुत फन है। हाँ, एग्जैक्टली, कुकिंग इज फन। हाँ, तो आप मिलके करोगे ना, एक बड़ा मजा आएगा, ठीक है ना। इसको रखते हैं ऐसे इधर, वी कीप दिस असाइड, ठीक है, आवर स्पून ओवर हियर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वील टेक आवर स्टेक, ठीक है ना, अपना स्टेक लेंगे, जस्ट पुट इट ओवर हियर, ठीक है,
like this, ठीक है, like this over here, ठीक है, like this, ठीक है, nice, like this, ठीक है, और क्या करना है, मैंने टेक पोटैटो वेजीज, just gonna place them on the plate. हम भी आपको बताएंगे जब मैंडी मुझे हाँ प्लीज, सेम एग्जैक्टली, मुझे आप ईमेल कर दीजिएगा, इंशाल्लाह। ठीक है, we put our potatoes like this, वेजीज आ गई हैं, ठीक है, कुछ भी ज़ाया नहीं होना चाहिए, तो हम सब कुछ ऐसे रख देंगे, ठीक है ना। One last thing, just gonna do some black pepper, इसमें मैं कहता कि हल्का सा ऊपर से black pepper लगा डाल देंगे, ठीक है ना। Here we go, ठीक है, here we go. Now, finally, अपने लेंगे salsa verde, ठीक है। Just gonna sprinkle, or actually put our salsa verde on top of our steak, like this, ठीक है। इंस्टेड ऑफ कि आपको एक क्रीमी सॉस बनाया, मैंने इसलिए एक ऑल्टरनेट बताया कि आप एक सालसा वर्दे ना बना सकते हैं जो बड़ा मज़े का फ्लेवर देगा, ठीक है। सो हियर वी गो, इनको हम रखते हैं साइड पे, ठीक है। इफ यू कुड हेल्प मी, थैंक यू, ठीक है। सो ये थी हमारी आज की स्पेशल डिश। वी हैव सम वेरी नाइस व्हील स्टेक, साथ में सालसा वर्दे सॉस, सम क्रीम स्पिनच और साथ में पोटैटो वेजेस। हाँ, और ऊपर से रोज़े नहीं है, ठीक है ना, तो ईद है तो मैं भी आराम से तो खा सकता, इसलिए मैं आराम से साथ टेस्ट भी कर रहा था। मतलब यूजुअली क्या होता था कि हम एपिसोड्स करते थे और उसमें ना हम टेस्ट नहीं कर पाता था मैं, तो बड़ा वो दुख होता था, ठीक है ना। तो अब हम ये टेस्ट कर सकते हैं। सो ये थी हमारी आज की डिश, वेरी नाइस व्हील स्टेक, साथ में सम सालसा वर्दे सॉस, सम पोटैटो वेजेस एंड सम क्रीम स्पिनच, ठीक है ना। तो मुझे ईमेल कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिश कैसी लगी, बनाइएगा ज़रूर, उसकी पिक्चर्स भेजिएगा। अब हमें ईमेल कर सकते हैं @thelockdownchef@ltnworld.com, और उसके साथ साथ हमें फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो करें एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल बाय द नेम ऑफ LTN फैमिली। और उसके साथ साथ सैंडी मैंडी का भी वेट करें, ये भी आ रहा है, ठीक है ना। इसके बारे में हमें बताइएगा ज़रूर कि आपको शो कैसा लगेगा। बिल्कुल, आप लोग प्लीज़ हमारे साथ स्क्रीन पे बने रहिएगा और अपना भरपूर प्यार हमें दिखाइएगा। सैटरडे संडे 7:30 बजे LTN फैमिली पे सीज़न 2 सैंडी मैंडी का। बिल्कुल 30 मई से हम आ रहे हैं 7:30 बजे सैटरडे एंड संडे, ठीक है। तो ज़रूर देखना, आपने शो मिस नहीं करना, ठीक है। और इसके साथ साथ क्योंकि ये मेरा आज का लास्ट एपिसोड है, ठीक है ना, बट आपने घबराना नहीं है, कुछ चीज़ें हैं, वी हैव सम थिंग्स लाइंड अप, सो हम कुछ ना कुछ नया लेके, कुछ नई डिशेस, कुछ नई रेसिपीज़, कुछ नया मज़े का लेके हम ज़रूर आएंगे। तो मैं यहीं पे हूँ, कहीं जा नहीं रहा। और अब जाते जाते देखें सैंडी मैंडी का OST, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़। अरे चिखा तो दे, अभी खाएंगे, अभी खाएंगे, हाँ स्क्रीन पे चखेंगे अरे ना। स्क्रीन सकना, और क्या, अरे हमें आप लोगों को बताना है ना कैसा है। ओके चलो क्या करते हैं, लेट्स टेक अ फोर्क, ठीक है। टेक अ फोर्क, कौन पहले कौन खाएगा? ऑब्वियसली सैंडी, मैं तो ये पोटैटो टेस्ट करूंगी। ओके पोटैटो टेस्ट करोगी, ठीक है। मतलब क्या करता हूँ मैं, ऐसा करता हूँ, ठीक है। आई विल टेक अ नाइफ, ठीक है ना, मैं इसको ना स्लाइस कर देता हूँ ताकि इट्स इन एडिबल बिट्स, ठीक है ना, ताकि आराम से खाया जा सके, ठीक है। हियर वी गो, ओके दिस मेल्ट्स, ठीक है। नाउ हैव अ बाइट। थैंक यू। आप ही तो टेस्ट करें। मैं करता हूँ ना, मैं ज़रा गेस्ट को तो पहले टेस्ट करा लूँ। यस, वाओ, कैसा लगा? बहुत मजे का है, क्रिस्पी है और टेस्ट बहुत ही मजे का। थैंक यू सो मच, Really थैंक यू like सो मच। Why don't you try it? तुम ये पोटैटो टेस्ट करो, ये बहुत मजे का है। ये ना ठीक से करना नहीं है। ओके मैं तो एक मिनट, ठीक है, लाइक दिस, ओके, ठीक है। यम्मी। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों को पसंद आया है, ठीक है। व्यूअर्स आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मैं ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिश कैसी लगी है, ठीक है। तो अब मैं कह सकता हूँ, हाँ अब मैं कह सकता हूँ, ठीक है। तो ये था हमारा आज का शो, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, जाते थे देखें सैंडी मैंडी का OST। आपसे फिर मिलेंगे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। टाइम ते
देख लिया करो। ओ सैंडी मैंडी के एडवेंचर रिस्की रिस्की दोनों, ओ दिल अच्छा है ज़हनी तौर पे खिसकी खिसकी दोनों। ओ सैंडी मैंडी के एडवेंचर रिस्की रिस्की दोनों, दिल अच्छा है ज़हनी तौर पे खिसकी खिसकी दोनों। एक दूजे को सह ना पाए, जुदा जुदा भी रहना पाए, लड़ने को भी रेडी हो सैंडी ओ मैंडी ओ मैंडी ओ सैंडी ओ सैंडी ओ मैंडी। और चल रहने दे। हो रोज प्लान होती है, फ्लॉप प्लान होती है। ओ हंसती है जो एक खड़ी तो दूजी बैठ कर रोती है। हो रोज प्लान होती है, फ्लॉप प्लान होती है। ओ हंसती है जो एक खड़ी तो दूजी बैठ कर रोती है। एक दूजे को सह ना पाए, जुदा जुदा भी रहना पाए, लड़ने को भी रेडी हो सैंडी ओ मैंडी ओ मैंडी ओ सैंडी ओ सैंडी ओ मैंडी। ओए माफ कर दियो। ओ पैसे की पुजारी है, अकल से लेकर आ रही है। हाँ दोनों की तारीफ करूं तो अप टू डेट शिकारी है। ओ पैसे की पुजारी है, अकल से लेकर आ रही है। दोनों की तारीफ करूं तो अप टू डेट शिकारी है। एक दूजे को सह ना पाए, जुदा जुदा भी रहना पाए, लड़ने को भी रेडी हो सैंडी ओ मैंडी ओ मैंडी ओ सैंडी ओ सैंडी